Hi guys, finally we're back again. Uh, Let me just say कि हम जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे. I'm just sending hi, so we know how many people are connected. Okay, cool. So people are connecting. So I'm back to my home again. I don't know what happened today. पहले तो network issues were there, and then Manish had some important meeting. So he's on his meeting right now. Thank you so much, Pooja. Thank you so much. Hi, Saurabh. So he's on his way. So let's see. But in another 5 minutes he would be on his way. So in another 5 minutes he would be joining. So I just called him. He was on a call. तो बस ऐसे ही होता है क्योंकि एंड मोमेंट चीज़ें आ जाती हैं और हम जब सबसे अच्छा चाहते हैं सब चीज़ें करें तो उसी दिन कुछ ना कुछ हो जाता है. बट कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं. बस ये है कि रुकना नहीं है, चलते जाना है, यही ज़िंदगी का नाम है. तो शो को स्टार्ट करते हैं. और मैं चाहूँगी अगर जब तक मनीष नहीं आ रहे हैं या मनीष को थोड़ा लेट हो रहा है तो अगर मुझसे जो जुड़ना चाहता है और कोई कैमरा पे आना चाहता है तो आके फटाफट एक दो जनों को हम ला सकते हैं जब तक मनीष को टाइम लग रहा है. लेट्स स्टार्ट द शो. सो द शो इज़ ऑल अबाउट बातें दिल से. एंड कुछ इसलिए लगाया बातें कुछ दिल से, मतलब कुछ बातें जो होती हैं वो सिर्फ दिल से ही होती हैं. और जो लोग दिल से बात करते हैं और जो लोग दिल से सुनते हैं और जो दिल से समझते हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं. सो व्हाट वुड आई व्हाट वुड यू लाइक इफ आई टेल यू दैट वी वांट टू बी योर ears and we want to be your heart and we want to be your eyes. How would it sound? Isn't it amazing? So guys, yes, let's welcome you all. You are at the right show. शो का नाम है बातें कुछ दिल से with your host Kanak Bharat Parashar again. We connecting again after few minutes because of the technical glitch and the technical errors what happened, and because of Manish ki urgent meeting aa gayi. He has a lot of commitments, man. You know how these Bollywood people are, time ke pakke hote hain, and then end moment thing comes up and there are certain priorities, so he got busy. So he'll be joining again in just another 5-10 minutes. 6 बजे का टाइम था. सो बस आने वाले हैं. मनीष अगर आप ज्वाइन करते हैं मुझे आप हाय बोलिएगा. सो आई विल ब्रिंग इट ऑन द कैमरा. सो दिस अगैन कनक हियर, मदर ऑफ ब्यूटीफुल डॉटर, jewelry designer, fashion stylist by profession, 14 years of industry experience, founder of Ashwina Jewels and Kiss Design Studio, queen for the day contest, and now अब आपका अपना शो बातें कुछ दिल से. आपका स्वागत है सभी का. जो लोग जुड़ना चाहते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं. मैं कैमरा ऑन कर सकती हूँ. इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट गेट यू ऑन हियर, जस्ट 1-to-1 चैट टिल मनीष कम्स लाइव. एक छोटा सा जिस देने वाली हूँ कि आज हमने ये पूरा शो इंटायर शो डेडिकेट किया था सुशांत राजपूत को. हम उनके बारे में बात कर रहे थे. हमारी बातें अभी शुरू हुई थी कि कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, सुनाई नहीं दे रही है. लेकिन अगर मैं आप लोगों को ठीक तरीके से दिख रही हूँ तो आप एक थम्स अप भेजिएगा. और मुझे आप सुन पा रहे हैं सही से, मतलब विदाउट एनी इशू, क्योंकि पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सुनने में. तो मुझे बताइएगा ताकि मैं ठीक कर सकूं. कूल. हाय नितिश, हाउ आर यू? नितिश आप जुड़े रहिएगा, आपको लेकर आती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में. मैं बस मनीष का वेट कर रही हूँ. मनीष थोड़ा सा बिजी हो गए हैं अभी, तो अभी बस ऐसे ही चलेंगे. तो बस अब जुड़ने वाले हैं हमसे, बस अनदर इन 2 minutes. मैं बस एक छोटी सी बात से हमने शुरू करी थी कि बॉलीवुड के बारे में, जब सुशांत राजपूत का इतना बड़ा केस हुआ, क्योंकि आज हमने ये शो डेडिकेट किया है सुशांत राजपूत को, तो आज हम उनके बारे में बात करना चाह रहे थे. बॉलीवुड की चकाचौंध के बारे में बात कर रहे थे. हमारे फ्रेंड एक और जुड़े हैं यहाँ पर, नितिश जी. वो भी बहुत बार उन्होंने लाइव आके चीज़ें बताई हैं और मैं उनको अभी जोड़ना चाहूँगी. नितिश आप वहीं पर जुड़े रहिएगा. मैं बस मनीष को एक बार ले लेती हूँ. सो विल गेट फ्री जल्दी एंड देन आई विल गेट यू हियर अगेन. सो हम बस यही बात कर रहे थे कि जब भी कोई इंसान बॉलीवुड में कदम रखता है और उनके सपने होते हैं तो कितना आसान होता है. तो वही मनीष बता रहे थे. इज़ अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर,
and an actor. He's started his career with तेरी दीवानी. आपने सुना होगा तेरी दीवानी, ये गाना जहाँ कैलाश खेर जी ने उन्हें लॉन्च किया था. उसके बाद बस वो उनकी पहला स्टेप था. उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ की, जीना है तो ठोक दाल, दशहरा, Scotland, and he is the only person who has been, who's allowed to and nominated for the Oscars, and who's been approved by Oscars for his movies, and got a lot of acclamation for his contribution to the movies. So it's worth watching. And वही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, अपने दम पे आगे आए हैं. डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे, पूर्णिया के शहर से थे जहाँ से मैं हूँ, और इतनी आगे तक आए हैं. और बड़े बड़े ख्वाब हैं. उनका भी आसान रास्ता नहीं था. वो एक कीड़ा था उनमें. शुरू से वो शाहरुख खान को कॉपी करते थे, जितना मुझे याद है. और शाहरुख खान की वो डर मूवी आई थी, तो वैसे ही हेयर स्टाइल, वैसे ही सब कुछ वैसे ही करते थे वो. और हमें नहीं पता था कि हम उनको ऐसे इंडस्ट्री में देखेंगे इस इतने अच्छे लेवल पे. और इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो. तो वो अपने बारे में बता रहे थे कैसे स्ट्रगल से वो आए थे. उसके बाद हमने बात की नेपोटिज्म की, कि नेपोटिज्म सब बातें कर रहे हैं कि स्टार चाइल्ड होगा तो उन्हें काम मिलेगा, और जो दूसरा होगा वो स्ट्रगल करेगा. एक्चुअली ऐसे देखें, ठीक है, कुछ हद तक होता है, लेकिन अगर हम उसकी पॉजिटिव साइड पे देखें तो देखो, जिसमें टैलेंट होगा ना, उसे तो कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, स्टार किड्स को अगर हम बात करें कि थोड़ा उनको एक मिल जाता है, आराम से सब चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं और उनको लॉन्च करना आसान होता है. तो अगर मैं बात करूं, स्टार चाइल्ड होना कोई गुनाह नहीं. तो स्टार चाइल्ड होना कोई गुनाह नहीं है. अब मैं और अपनी और आपकी ही बात करूं, हम लोग जहाँ से उठ के आते हैं, और हमने इतनी मेहनत करी है ना, कितनी मेहनत करी है सबने. उनके बाप दादाओं ने जो पैसे कमाए वो बच्चे एंजॉय करते हैं. हर एक फील्ड में होता है. अगर मैं नेपोटिज्म की बात करूं, अगर आप ये बात करते हैं तो हर बिजनेस में है, हर फील्ड में है, हर सेक्टर में है, हर इंडस्ट्री में है. लेकिन अभी हमने वो मुद्दा बॉलीवुड को बना के रखा हुआ है, क्योंकि अभी इसके बारे में कंगना बहुत बातें करती हैं. और अभी सुशांत का केस हुआ है. ये माना जाता है, ठीक है, आप लोनली है ना, ठीक है. आप अब अभी तो महेश भट्ट जी भी मैं सुन रही हूँ, क्या कुछ बोल रहे हैं. उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो बोल रही हैं कि मतलब उनकी मेडिसिन चल रही थी, और उनको वो मरे हुए लोग दिख रहे थे, और ये सब चीज़ें. ठीक है, होता है. वो एक टाइम, आई थिंक वो सब डर जाते हैं. मेरे साथ भी कई इंसिडेंसेस हुए, मुझे भी चीज़ें वो दिखती थी, बिकॉज हमारे दिमाग में वो चीज़ें, आप जब यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, तो आप वो नेगेटिव होते जाते हो. नेगेटिव होते 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 ऐसा लगता है कि ब्लास्ट. तो वो चीज़ें आती हैं. आप अगर सही टाइम पे उसको कंट्रोल कर लेना, ये हमारा दिमाग है जो सब खेल खेलता है. अगर हम उसको सही टाइम पे कंट्रोल कर लें, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर लें, तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं. हम सब जो बचते हैं, बोलते हैं ना कि वो वीक पड़ गया तो उसने सुसाइड कर ली, और वो स्ट्रांग है तो वो डट गया. जनरली अगर मैं से बोलूँ, वीक पड़ गया, सब इंसान वीक पड़ते हैं. हम भी वीक पड़ते हैं. हम लोग जितने भी स्ट्रांग दिखते हैं ना, इवन वी गो वीक. बट लेकिन वही है कि फिर अपने आप को दोबारा से हम जोड़ते हैं कि नहीं, वी कांट गिव अप, वी आर नॉट लाइक दिस. हमें ऐसा करना ही नहीं है, और हमें करके दिखाना है. लोगों को तो छोड़ो, अपने आप को प्रूव करना है. तो मैं बस यही बोलूँगी, ये सुसाइड और ये सब चीज़ें, डिप्रेशन, प्लीज़ ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए. अभी सुसाइड का, ये सुशांत का जो केस है, अभी हम लोग इसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि जो इंडस्ट्री बात कर रही है कि इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया, तो उस वजह से ही गॉट डिसहार्टेंड. बहुत सारा मतलब उसको इतना सब कुछ उसने इन्वेस्ट कर रखा था, पैसे नहीं थे उसके पास. बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं. तो ये अंदर की बात है, वो अंदर. और अब आ रहा है कि उसका मर्डर हुआ है, लोग तरह तरह के पोस्ट डाल रहे हैं. तो ये अभी हमें और आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है. मैं बस आपसे यही बोलूँगी कि नेपोटिज्म होता है, लेकिन जो लोग जो स्टार चाइल्ड या स्टार बॉर्न या लकी स्टार किड्स की बात करूं, तो वो जो थाली में सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, वो होता है. लेकिन वो भी क्या करेंगे, अगर वो बिगड़े हुए हैं तो वो तो बेच बाच के सब खत्म कर देंगे, है ना. और अगर उनमें टैलेंट ही नहीं है, तो आप अपने माँ बाप के पैसों पे कब तक उछल लोगे. अब में टैलेंट ही नहीं हो, कब तक सर्वाइव करोगे. नहीं होता यार, तो सब कुछ खत्म हो जाता है. माँ बाप ने इतनी मेहनत करी होती है, बच्चा सारा खत्म कर देता है. तो
ठीक है, और एक जेन्युइन बंदा होते हैं कुछ लोगों की वजह से, जो सिंसियर लोग हैं, जैसे कंगना जैसे लोग हैं, सुशांत जैसे लोग, वो सफ़र करते हैं कुछ लोगों के। बट आप एकदम से सब कुछ ब्लेम आप नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री, और ये बस वही नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में है, इस मॉडलिंग में है, बॉलीवुड में है, हर एक इंडस्ट्री में ये चीज़ है। और मैंने और आपने अगर अगर शाहरुख खान या बच्चन की बात करें, उन लोगों ने बड़े स्क्रैच से उठे हैं, वहाँ पर आए हैं। अगर उनके वो उन्होंने जितना कमाया है, तो वो कौन, ऑब्वियसली उनके बच्चे ही तो ऐश मौज करेंगे ना। तो ऑब्वियसली ये वही होता है, उनके बच्चे करेंगे। और अगर बच्चों का अच्छा दिमाग निकला तो वो शायद उसको और मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर नहीं निकला या टैलेंटेड नहीं हुए तो वो और उसको गवा देंगे। तो ये ऐसा नहीं होता कि नेपोटिज्म के बलबूते पे अगर आप में स्टार चाइल्ड है, अगर स्टार चाइल्ड अगर टैलेंटेड नहीं होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर एक या दो मूवीज कब तक उनके चेहरे देख के लोग देख लेंगे ना, नहीं देखेंगे। तो उनमें वो टैलेंट होना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, उनको ये है कि उनको रास्ते जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स वहाँ बैठे हैं, जैसे अब हम बैठे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं। आज की डेट में मैंने अपने आप को एजुकेट किया है। आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज इन आफ्टर 12th ओनली। जब मैं 10th में आई थी तब से मेरी शादी की बात शुरू हो गई थी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। तो वहाँ पे पता ही नहीं था कि पढ़ाई करे भी कि क्या करे, कि क्या एम्बिशन, क्योंकि मैं एम्बिशियस थी तो मैं निकल गई और मेहनत करी, और मैंने रुका नहीं। शादी के बाद भी सब जो चीज़ें अभी आप मुझे अपने सामने बैठे हुए देख रहे हो, या मैं करियर के जिस मुकाम पे इतनी पढ़ाइयाँ की, वो सब शादी के बाद करी है। तो जिनमें जो चीज़ होती है, जिनको निकलना होता है, वो निकल जाते हैं। और मेरे माँ बाप क्योंकि उतने एजुकेटेड नहीं थे, तो उनकी सोच बस वही थी कि लड़की है, शादी करके उसको उसके ससुराल भेजो, उनकी सोच वो थी। लेकिन मेरी सोच अब अलग है। मैं कभी अपने आप को मैंने कभी लड़के से कम कम समझा ही नहीं। जो एक लड़का कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। और वही चीज़ पहले मैं अपने आप को तो कर लूँ, फिर मैं अपनी बेटी को करूँगी, तो वो मैं अपने आप को इस काबिल बनाया है। तो आज मेरी बेटी मुझे उस तरीके से देखती है, तो चीज़ें हो पाती हैं। मतलब तो ऑब्वियसली अब जो मैं कमाऊंगी मैं अपनी बेटी को ही तो दूंगी। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स जस्ट द पॉजिटिव वे ऑफ वॉचिंग थिंग्स। So I'm getting a message, Sonam Kapoor is not a good actress, but she was getting all the movie which she didn't deserve. I'm sure she's not an actor, but she's improving. But that's what I'm saying कि अनिल कपूर ने इतनी मेहनत करी है, अनिल कपूर के नाम हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही की बात कर रही हूँ, जो आप ये क्वेश्चन डाल रहे हैं कि अनिल कपूर ने काम किया, नाम किया, बहुत सुपर हिट्स दिया, है ना। तो मतलब अब वो उनका बच्चा है, तो ऑब्वियसली उसको प्लेटर में वो चीज़ें मिली है। लेकिन अगर सोनम कपूर अगर मेहनत करेगी नहीं, तो शायद उसकी वो कौन सी मूवी थी जिसमें एयर होस्टेस थी, वो सुपर डुपर हिट हुई एंड शी गॉट द एक्ट्रेस, शी डिड रियली वेल। अगर आप भी देखेंगे तो आप तारीफ करेंगे। शी इज़ इम्प्रूव्ड एज अ एक्टर, बट इनिशियली शी वॉज नॉट अ गुड एक्टर, बट शी इज़ वर्किंग हार्ड। अगर आप वो सोचोगे कि वो प्लेटर में मिला हुआ है तो आप ऐसे ही सुपरस्टार बन जाओगे, तो नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे कई सब। अब मैं वैसे बात करूँ, अगर अभिषेक बच्चन की बात करूँ, कहाँ आप अमिताभ बच्चन की आप देखिए ना एक्टिंग, हो कहाँ अभिषेक बच्चन की देखिए, वो नहीं मिल पाता। कई बारी माँ बाप जैसे होते हैं, बच्चे वैसे नहीं निकलते हैं, लेकिन उनके लिए एक रास्ता हो जाता है। People are saying let's boycott movies for Salman Khan, Karan Johar. I've got this question here. Sonam Kapoor, Mahesh Bhatt. But it is only for the moment. Wait for their next move and everyone will go. So we're getting a lot of messages and a lot of questions and watch their movies. Of course, अभी सब कह रहे हैं boycott करो. Obviously देखो, सलमान खान भी अगर इतने साल अगर टिका है, तो ऑब्वियसली टैलेंट है तो टिका है। हम सुनते हैं बातें कि ठीक है, अब एक पावर आ जाती है। उनके जो पिता है, उन्होंने बहुत काम किया। अगर बेटों में ही अब तीनों भाई को देख लो, तीनों भाई में से बस सलमान ही निकले ना, तो सलमान ने अपने दम पे काम किया, अच्छी मूवीज़ दी। आप जो भी बोलिए, उनकी मूवीज़ होती हैं हिट। और ठीक है, अब उनका बोलते हैं वॉट एवर, मैं इतने डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। आई थिंक मनीष वुड बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर। लेट्स सी इफ इज ऑन। मनीष, आर यू देयर? Manish, if you're there, just tell me hi. Actually, Manish का एक important काम आ गया, उनकी कोई मूवी चल रही है, and there were certain investors who had come and उनके साथ उनकी वो
मूवी चल रही है तो मतलब वो उनको छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे बोला था 6 बजे का टाइम देते, इट्स ऑलरेडी 6:30, सो उनके लिए आज मुश्किल लग रहा था। मुझे बोल रहे थे कल कर देते हैं, देखते हैं अगर अभी वो नहीं आते तो वी विल डू इट अगेन टुमारो। हम बात ज़रूर करेंगे इस टॉपिक पे। तो मैंने सोचा एक बार मैं तो आऊँ, लेट मी बी रेडी, बिकॉज अभी हमने ऑलरेडी वी हैव वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम। एनीबडी वुड लाइक टू जॉइन मी हियर? सो हम ऐसे ही बात कर रहे थे और अब वी वेर अबाउट टू कम टू सुशांत के सब वो चले गए सुखबीर। ओके सुखबीर, I'm there. You can join in. If you want to, you can join in. And we can discuss, we can take it move forward. Nitish, are you there? Hi. हाय, क्या हाल है? Ben here, guys. This is again. It's echoing a bit, but I can hear you. All right. So let's talk about something related something. About the topic that you've been talking about? Yep. No, I totally agree with you यार। जो तुमने बातें बोली है ना, उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि अब जैसे तुमने एग्जाम्पल दिया था, क्या बोलते हैं, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन का, ठीक है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सोनम कपूर का, अनिल कपूर का, इट्स अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू नो कि पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म एंड दिस इज बिकम, पता क्या, इंडिया में दिस टॉपिक इज बिकम सो बिग कि पीपल ना, एक बार आप चीज उसको दिखा दो तो मीडिया उसको इतना हाइप कर देती है कि लोगों के दिमाग में वो चलता रहता है। हर बंदा उस चीज के बारे में बोल रहा है कि नेपोटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है। बट दैट्स इन एवरी फील्ड। आप किसी भी फील्ड में लगा लो, आप चाहे जैसे आप अगर आप कोई बड़े बिजनेस टाइकून हो या बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो आपका जो फेवरेट होगा उसको डेफिनेटली थोड़ा सा फेवरेटिज्म तो मिलेगा, चाहे जो मर्जी आप कर लो। तो इसमें दो राय तो कोई है ही नहीं। तो नेपोटिज्म तो यार विल बी देयर, यू कांट टेक इट आउट। फेवरेटिज्म विल बी देयर। अब जैसे तुमने अपनी बात बता रही हो, तुम्हारी बेटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब तुम्हारी बेटी है, अब तुम्हारी बेटी का, तुम्हारा अपना स्टोर है, ज्वेलरी का स्टोर है, तो वो जाएगा किसको? तुम उसी को एक तरीके से दोगी ना कि हाँ भी तू संभाल, कि तेरा ये है। तुम दूसरे बंदे को तो नहीं दोगी ना, किसी दूसरे बंदे को। तुम पहला प्रायोरिटी तो तुम अपने बच्चे को दोगी। तो ये हाँ, एग्जैक्टली। तो ये चीज चलती रहेगी। बट पीपल हैव टू कम आउट ऑफ दिस परसेप्शन कि द वे ऑफ थिंकिंग इज टोटली डिफरेंट। अब बोल रहे हैं कि करण जौहर की, जैसे मैंने तुम्हारे को भी मैसेज लिखा कि करण जौहर की पिक्चर को बॉयकॉट कर दो, ठीक है। हमारे को पता है क्या हो रहा है, एवरीवन नोज, बट पीपल विल नॉट टॉक। अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री के तुम किसी बंदे को लेकर आओगी, वो कोई भी लाइव होके सही नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको उस इंडस्ट्री में रहना है। वो इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी उल्टी बात करेगा तो कल उसको काम मिलना बंद हो जाएगा। तो ही विल नॉट टॉक लाइक दैट। पीपल हु गॉट द गट, हु डन। अब जैसे मैं सोनू निगम का देख रहा था, सोनू निगम का कितना अच्छा है, क्योंकि सोनू निगम ने अपना नाम बना लिया, उसने पैसे बना लिए, वो निकल गया। अब आज की डेट में वो किसी के बारे में कुछ भी बोलता है तो इट डजंट अफेक्ट हिम, बिकॉज ही मेड हिज ओन नेम एंड ही इज अर्नड गुड, सो इट डजंट मैटर्स टू हिम कि अगर वो आज निकल भी जाए। अब कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका नाम आ रहा है, वो नहीं ले सकते नाम दूसरे का, उनको पता सब कुछ है लेकिन वो बोलेंगे नहीं। I know. मैं उनको जो देख उनके वीडियो पहले नेपोटिज्म को लेकर सब लोग, अगर हम एक इंडस्ट्री, my voice bit echoing. Okay. अब यार मैंने तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि करण जौहर की कोई मूवी आएगी, सलमान खान की कोई मूवी आएगी, सोनम कपूर की कोई मूवी आएगी, लोग बोल रहे हैं बॉयकॉट कर दो इनको, बॉयकॉट कर दो इनको, धर्मा प्रोडक्शन बॉयकॉट कर दो।
कल उनकी मूवी आएगी, सबसे पहले देखने वही लोग भागेंगे जो आज मना कर रहे हैं। मैं भी कर रही फिर से अभी Have you got your earplugs? Try your earplugs for once. just हेलो, हाँ जी। इज इट बेटर? Now it's better. I told you before as well. Okay, I think I there think was there was some problem with this. I think it's a problem Okay, with your Okay, people. Okay, okay. तो जनरली मैं सोनू निगम का पढ़ रही थी, तो तो वो बोल रहे थे कि अचानक से सब लोग नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं। That's the same thing I ठीक है, said. ये ठीक है, तो बहुत सालों से चल रहा है। और Exactly. कहाँ कमाल खान ने बात उठाई थी। हाँ। तो ये सिंगिंग लाइन में उन्होंने बोला कि उन्होंने एक मुकाम पा लिया बिल्कुल अपने दम पे, है ना? लेकिन जो नए अभी जो सिंगर्स आ रहे हैं, तो उनको वो प्रॉब्लम हो रही है। वो और नहीं इनफैक्ट बोलेंगे, इनको भी काम नहीं मिलेगा। नहीं, इनको भी इन्होंने भी प्रॉब्लम फेस करी है। उन्होंने एक एग्जांपल बताया कि कई बार उन्होंने पूरे एल्बम्स बनाए और और उनकी दोबारा से वो जो डबिंग करी उन्होंने वो किसी और ने डबिंग करी, उन्हीं के गानों को गाए हुए पैटर्न पे, तो दूसरे किसी और से करवाया, उन्हें फेवरेट सिंगर से करवाया। तो इट तो वाज इट वाज लाइक वेरी डिसहार्टनिंग फॉर देम। बट हम यही बोल सकते हैं कि ये चीज तो हर जगह है। हमें फेवरेटिज्म की बात जो कर रहे हो, बिल्कुल, इसमें कोई यार मैं अपने दोस्त की बात बता रहा हूँ। ही इज वर्किंग फॉर वन ऑफ दिस कोरियर कंपनी, ठीक है। अब वो कोरियर कंपनी के लिए काम करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं, और चलो मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं आई एम द ओनर ऑफ अ कोरियर कंपनी एंड यू आर वर्किंग फॉर मी, सो यू आर अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड यू नीड अ सिंपल रूट टू गो टू, ठीक है, कि द सिंपलेस्ट रूट। तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी हु? माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी यू। साल से कनक, ओके, यू नो व्हाट, यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई विल गिव यू दिस रूट, यू ड्राइव दिस रूट, ठीक है, दिस रूट इज योर्स फॉरएवर, आई विल नॉट गिव इट टू एनीवन एल्स। My first priority will be you. But then people will say ये nepotism है। तो बाबा ये तो किसी भी फील्ड में ले लो। आज आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ यार, तुम्हारी इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री हो, सिंगिंग इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या कोई भी बिजनेस हो, उसमें तो ये तो फेवरेटिज्म तो चलता रहेगा ना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो उसको रोक तो तुम सकते नहीं रोक सकते यार। लोगों को अपना ये परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। जो लोग आज बोल रहे हैं इस चीज के बारे में, अगर वही चीज उनके ऊपर लागू कर दी जाए कि दे बिकम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और व्हाटएवर, हु आर दे गोइंग टू गिव प्रेफरेंस टू फर्स्ट? इज टू देयर ओन पीपल। I know it happens. So तुम क्या बोलोगे? ये तो हम खैर बात कर रहे थे कि जो भाई भतीजा जो बोलते हैं ना इंडस्ट्री में, जो हमने बात की फेवरेटिज्म की, है ना? तो ये तो हर जगह होता ही है। क्या बॉलीवुड को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर मेंटली जो लोग सफर कर रहे हैं, जो इतने अकेले हैं, जिन्होंने इतने सुपर हिट मूवीज दी और आज के डेट में वो लोनलीनेस में है या फिर उनके पास पैसे नहीं है, should Bollywood take the responsibility of those people? See, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना कनक, बात तो वही आ जाती है ना, सो दे आर ब्लेमिंग देमसेल्फ। तो वहां तो वो यही हो गया कि वो अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ है। Okay. और ब्लेम कौन लेना चाहेगा आज की डेट में? nobody has got the guts to say that I am responsible for so and so thing। अब जैसे सुशांत की डेथ हुई है, तो बॉलीवुड ये थोड़ा ना बोलेगा कि हाँ भी, अब सलमान ये थोड़ा ना बोलेगा कि हाँ मेरी वजह से वो मरा है, मैंने किया इस वजह से वो मरा। nobody takes the blame यार। nobody is आज we live in a modern world, nobody wants to take a blame। सब बचना चाहते हैं किसी तरीके से। हाँ ये जरूर है कि ये जरूर हो सकता है कि भाई जो चीजें हो रही हैं उसमें बॉलीवुड शुड टेक एन इनिशिएटिव कि भाई दे शुड हेल्प दोज पीपल हु आर देयर हु आर सफरिंग, कि हाँ भाई टू मेक देम कम बैक, उनका कम बैक के लिए उनको हेल्प करना चाहिए।
आई नो कुछ किस तरीके से काम किया जा सकता है। हाँ, वो किया जा सकता है, लेकिन they can't say they are responsible for it, because अगर वो बोलते हैं वो over responsible है, so they're taking the whole blame. I think ये एक मेरी आवाज फिर से इको हो रही है। People are mentioning that my voice is echoing. I can hear you. I don't know. They can hear you or not. Okay. Let me just. Hello. हाँ. इको तो हो रही है। I don't know what is the problem. Bhavna Shah Rana is saying so good to see you both. Bhavna, it's so nice. Bhavna, do you want to join? Bhavna can join as well if she wants to. Thank you, Amy. Thank you for bearing us. I don't know what is wrong today. One after the other things are just कुछ ना कुछ हो रहा है. But voice echo बहुत हो रही है. What should I do? अगर मैं इसको हटा रही हूँ, then also echoing. Kanak, you know what I'll do? As I told you, na, about a friend of mine. She's into the media sector as well, na. So she's on the radio. So what she does, like, जब ये चीजें होती है ना, तो उनकी भी आवाज echo होती है. So मैं उस बंदे का नंबर तेरे को दूंगा, तू डायरेक्ट उससे बात कर, उससे पता कर कि why does this echo and how can we manage it? अभी I can hear you. Noni, ये Sachi, is it echoing? I can hear my double voice. So that What is the reason? So that is echoing then. You wanna join, Bhavna? She's saying yes. Sachi बोल रही है ना कि your voice is echoing. it is echoing. But you can hear? I can hear I don't know what is your phones and no. What's wrong? Meghna is saying it's okay. You can keep talking. All right, cool. So, good responsibility. ऐसे public figure लोग हमने कैसे इतने सारे ऐसे मॉडल्स को देखा एक नाम आया और एक हम देख रहे हैं बहुत होता है कि और उसके बाद उसको इस तरीके जो पता नहीं फिगर हम रखते हैं इंसान बिजनेस के वही पीपल है काम पे पहुंचते हैं वो गायब होते हैं. So I think ये जब मैं सब कुछ रहता तो कि हम फिगर होते हैं बुरा लगता है कि पता है एक और प्रॉब्लम है ना यार, आज की डेट में द कंपटीशन इज बिकम सो मच. ठीक है, सो एवरीवन वांट्स द बेस्ट. डजंट मैटर्स यू मी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स फिल्म मेकर जो मर्जी है, दे वांट द बेस्ट. अगर उनको कुछ और लगता है कि हाँ भाई अब इतने कलाकार हैं, इतने अच्छे सिंगर्स हैं, तो उनको कोई एक और उससे ऊपर अच्छा सिंगर मिल जाएगा तो वो तो उसके पास ही जाएंगे ना. तो this is all, there is another thing as well is competition. अब जैसे विद्युत ने जो the guy that you were talking to, the actor, he was saying the same thing as well, that if you're good in acting then you should come. फिर तुम्हारे को कोई रोक नहीं सकता. अगर तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है और तुम्हारी सिंगिंग अच्छी है तो तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता. करोगे एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ तो तुम करोगे ना. हाँ, मतलब अगर आप में टैलेंट है जब तक टैलेंट होगा तो आप तो कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप में टैलेंट है तुम कुछ नहीं कर सकते. मतलब परेशानियां आएंगी, परेशानियां आएंगी बट आप निकाल लेंगे. हाँ, अब आज यार इसी मामले में अगर हम देखें, अब फॉर एग्जांपल लेट्स से श्रद्धा कपूर है, शक्ति कपूर की बेटी जो श्रद्धा कपूर, शी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस.
शी इज ब्यूटीफुल, शी इज गुड इन एक्टिंग, तो आप उसके बारे में क्यों नहीं नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे कि भाई शक्ति कपूर की बेटी है, उसको भी बॉयकॉट कर दो कल से तो। There are lot of actors, देखो ना कोई for example में हेमा मालिनी की बेटी देख लो, स्टार किड्स की बात कर रहे हो ना तुम, ठीक है, उनको चीजें प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, हाँ लेकिन एग्जैक्टली, इजी नहीं है, कौन सा उसने इतनी सक्सेसफुल हुई वो हेमा मालिनी धर्मेंद्र की तरफ, बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना? So there are lot of examples, I think हमें इससे बढ़ना चाहिए आगे, बिल्कुल। बेसिकली मुश्किल होती है, इट्स द मेंटालिटी दैट पीपल नीड टू चेंज, इट्स द माइंड फ्रेम जो है ना वो लोगों को बदलना पड़ेगा कि लोगों की सोच ही एक हो रखी है। अब तुमने कितनी बार तुमने कुछ बातें करी थी कि भाई मैंने तुम्हें एक मैसेज लिखा था कि इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल एनीथिंग। अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हो तो आप यू कैन ओवरकम एनी सॉल्यूशंस, कोई भी एक से एक बड़ी आपके पास मुसीबत आएगी आप ओवरकम कर सकते हो अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हो। I know. So I just wanted to talk one more thing. Amandeep, are you there? Can I add you? Ami, do you want to come live? Aman, you want to come live? So we want to talk about the mental health. I don't know. All right. One thing you can do is I'll talk to you later about that, about the mental. Okay. Okay. So we'll be talking about Aman. Supir, I'll take Aman online. We'll be talking about mental health. Okay. With her. So we'll take forward the questions आगे. ठीक है. Thank you so much for joining, Supir. No, that's fine. It's okay, yeah. It's okay anytime. Thank you so much. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Aman, you'll have to send me the request. Again, we'll be talking about the mental health with one of my very favorite, Amy. Gone into Aman, can you hear me? What's the issue, man, today? Hello? Hello? Okay. So let me add you again, Aman. I don't know what is the reason. If any can help me out with that, I just don't understand. आज तो पता नहीं क्या हो रहा है कि नई नई चीज़ें मुझे पता चल रही है। मैं भी अब नई हूँ फेसबुक लाइव के लिए, तो मैं बहुत नई हूँ, आई हैव नॉट डन दैट मच, बट ऑब्वियसली बहुत चीज़ें मुझे पता चल रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो होपफुली ओके Aman, you'll have to send me again, send me request, add it again. So I don't know what is the problem when I'm solo, Sachi. The voice is, yeah, I disconnected it because there was a lot of echoing happening. So let's get you again. Okay, now it's fine. So you send me the request, Aman, then I'll add you. You'll have to send me the request. I can't see you, Abhi. Hello, Poonam, how are you? Hello, Prabhu Lamo, how are you? I can't see. Yeah. So guys, we are adding Aman again.
Why can't I add you? I don't know. It's saying no answer, approve. I don't know what it is saying. That I can. अमन ये बोल रहा है their friends won't be able to watch this live video unless they are in your selected audience. तो मैंने तो वैसे भी ये पब्लिक करा हुआ है. I don't know तुमने वो क्या some problem है. I don't know what is the problem with you. Oh, that's so nice. Welcome to India, Karmatsang. If I'm saying it right, pronunciation may, if I'm, if there is mistake, let me know. Welcome, welcome. I don't know what is happening. I'm just adding you. Wait. Aman. I've sent you the request. कौन से वाले पे आ रहा है? कॉर्जे एमी पे ना. वेट 1 second. One second, guys. I've already sent you. You'll have to send me. I have already sent you invite. I don't know what is the problem there. It's saying no answer from the live guest. I don't know what is the issue today. Okay. No problem. So, I think we wanted to talk about depression, anxiety, and the mental health. Reconnect. अभी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं. आज ही न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि एंगल वैंगल देख रहे हैं कि वो ऐसे मरा नहीं. मतलब वो अगर बांधा होता तो निशान यहाँ आता, यहाँ नहीं आता, हाथों में निशान. सो वो सब चल रही हैं चीज़ें. हम देखते हैं कितनी सही हैं, कितनी गलत है. मैं बस आप लोगों को ये बोलूँगी कि इन सब चीज़ों से बस हमें एक सीख ये लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी मुश्किल घड़ी आती है, सबके लाइफ में आती है. और वो मतलब ये, और किसी की ना मुश्किल एक पॉइंट ऑफ टाइम में मतलब एक कोई छोटी बड़ी नहीं होती है. कई छोटी सी मुश्किल भी बहुत बड़ी होती है. जैसे अगर हम बात करें बच्चों की, है ना. हम 1 second hold on. Manish is calling. हेलो. हाँ जी, कहाँ हैं? मैं लाइव हूँ. अरे मत पूछो यार, मेरी ऐसी हालत हो गई ना. एक्चुअली क्या है ना, कंटिन्यू जो है दुबई से फोन चल रहा है, बात उसके लिए बजटिंग कर रहा हूँ ना पैसे. लाइव हो अभी? मैं लाइव हूँ, आ जाओ यार, फिर खत्म करते हैं. ठीक है, 10 मिनट में ऑनलाइन रहो. 10 मिनट अपन लोग बात करेंगे, ठीक है? 10 minutes में? मैं ऑन द 10 मिनट बात करेंगे, चलेगा ना? 10 minutes, चलो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं फटाफट. चलेगा तो नहीं, लेकिन क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. चलेगा तो नहीं, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा लेकर आऊंगी जब तुम आराम से होंगे. No problem. I can understand, यार. You guys have commitments and obviously urgent things keep on coming. So आ जाओ. I'm on live only. People are watching.
बात ही कर रही हूँ मैं जब से आई एम गेटिंग गेस्ट एंड ऑल. सो यू कम, लेट्स फिनिश अप द शो. जल्दी जल्दी करना है ना. ठीक है, ऑलराइट, ओके. सो गाइज, मनीष का ही कॉल आया हुआ था, तो अब वो आ रहे हैं दोबारा. सो हिल बी देयर हियर फॉर, फटाफट हम उनका वो करते हैं. सो बेसिकली आज उनका बहुत टाइट स्केड्यूल था, एंड मोमेंट चीज़ें आ गई, तो वही बोल रहे थे कि इज़ रियली सॉरी आप लोगों को भी कि हिल बी जॉइनिंग बैक अगेन, और पूरे अच्छे से टाइम देंगे, बिकॉज उनकी कुछ मूवीज़ चल रही हैं, तो वो बजटिंग और वो सब को लेके दे, एंड मोमेंट मीटिंग्स हो गई, और वो ये ऐसे क्रिटिकल चीज़ें होती है कि इन लोगों को मतलब सब चीज़ें साइड में रख के उसको देना पड़ता है. ऑब्वियसली अगर वो इन्वेस्टर नहीं होगा तो काम कहाँ से होगा. सो दैट इज़ द रीज़न. तो ऑब्वियसली हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम ये समझते हैं, तो उसके एंड मोमेंट चीज़ें कुछ आ गई थी. नाउ इज़ कमिंग ऑनलाइन, तो फटाफट हम उनसे बात करेंगे. 2-4 क्वेश्चंस अगर आपके मन में जो भी होगा, एंड वो एंड करेंगे, फिर से हम उनको दोबारा से लेकर आएंगे शो पे. कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो आप लोग रेडी रखिए, बिकॉज वो फटाफट आएंगे, और फिर वो बात करेंगे, और फिर वो जाएंगे. तो बेसिकली हम लोग उनसे, मैं तो सोच रही थी मैं उनसे बात करूंगी कि ये बेसिकली मेंटल हेल्थ की, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ कैसे होती है, कि कितनी एंग्जाइटी होती है, कितना डिप्रेशन होता है. आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, एंड देन ओके, मनीष इज लाइन. So we'll continue with the questions, guys. Aman, we'll connect again some other time. आराम से एक बार में इनके चले जाते हैं. Hi Manish, welcome back, man. Guys, let's welcome Manish again. I'm so sorry. Yeah. Actually, I No have to problem. rush. Lots of meetings today, so अभी भी मैं वापस I'm running here. तुम ड्राइव करते हुए हमें टाइम तो नहीं दे रहे, ऐसा कुछ है क्या? तुम ड्राइव कर रहे हो और हमें टाइम दे रहे हो? No, it's already there. ओके. ऑल राइट. तो हम बात कर रहे थे नेपोटिज्म की. अच्छा, हम वो हमने अच्छा डिस्कस कर लिया. मैं बात करना चाहती हूँ सुशांत की लाइफ की, लेकिन बिकॉज लोग जानना चाहते हैं. यू आर हिज क्लोज फ्रेंड, सो लेट्स टॉक अबाउट सुशांत. यार, आप उनको कितना जानते थे, कैसे इंसान थे वो, और इतना इंडस्ट्री में वो इतना उन्होंने नाम कमाया, अपने दम पे कमाया, वो भी बिहार से, पूर्णिया शहर से आए हुए हैं. तो मतलब उन्होंने भी स्क्रैच से चीजें करी, और इतने ब्रिलियंट दिमाग के इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अपने दम पे पहुंचे, इतने मेहनती. तो उनकी कुछ लाइफ के बारे में आप बताइए, क्योंकि आप उनको इतना क्लोजली जानते हैं, आप लोग जिम विम भी साथ करते हैं, तो कुछ बताइए उनके बारे में. सुशांत बहुत ही ब्राइट, और मुझे था बोलना पड़ रहा है उसे, बिकॉज ही इज अ वेरी ब्राइट मैन. बहुत अच्छा इंसान, दिल का अच्छा इंसान. और चूंकि मेरी कई बार मुलाकात होती थी उससे, और मेरी कई सारे सब्जेक्ट पे डिस्कशन भी होता था, ऑल ऑफ सडन ये न्यूज मेरे लिए भी शॉकिंग था कि पता नहीं क्यों उसने ऐसा कर लिया. बिकॉज हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा था, रीजन क्या थी. लोग बहुत सारे कयास लगा रहे हैं कि उसने इसीलिए किया, उसने प्रेशर होगा, ये होगा, वो होगा. हमें नहीं पता होता किसके ऊपर क्या मेंटल प्रेशर होता है, किसके कौन कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा होता है. चेहरे पे एक स्माइल होता है, पर हमें नहीं पता होता कि इंसान कैसा क्या फील कर रहा है. ऑल ऑफ सडन ये होने के बाद मैं भी थोड़ा सा टेंशन में आ गया था. मैं बहुत 2-3 दिन तक बहुत अच्छा नहीं लगा कि मैंने कहा ये क्या हो गया, इट्स नॉट गुड. पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है. पता नहीं, मुझे लगता है धीरे धीरे कुछ ना कुछ जो यहाँ के इन्वेस्टिगेशन टीम है वो कुछ ना कुछ पता करेगी इस चीज़ के बारे में कि बेसिकली हुआ क्या था. और लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, या फिर उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया. पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना उसके अच्छे कामों को याद करना चाहिए, जो उसने किया, जो उसने अचीव किया, एक छोटे शहर से आकर और इतना बड़ा नाम करना इस मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे थोड़ा हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके उन अच्छे कामों को याद करना चाहिए. आज ही अभी इनफैक्ट 2 घंटे पहले अनाउंस हुआ है, दिल बेचारा जो है वो आई थिंक नेक्स्ट मंथ 24 या 26 जुलाई को हॉटस्टार पे आ रही है. रिलीज हो रही. लोगों ने बहुत प्रयास किया कि वो फिल्म जो है वो उस पे आ जाए, आई मीन थिएटर्स में आए, लेकिन चूंकि थिएटर्स अभी खुलने वाले हैं नहीं, और उसमें काफी टाइम लगने वाला है थिएटर्स को खुलने में. तो आई होप सो कि उसकी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे. ही इज सच अमेजिंग एक्टर एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो. तो उसका डायरेक्टर मेरा दोस्त है, मुकेश ने उसको डायरेक्ट किया है फिल्म को. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले, और वो जहाँ भी हो
आई थिंक इससे बेटर वर्ल्ड में होगा वो जहाँ भी होगा, ठीक है। तो बाकी अच्छा, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। लोगों को ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि ऐसे कौन सी ऐसे मानसिक उसमें होंगे, कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया? अब तो अब तो कहने में ये भी आ रहा है कि मर्डर है या लोगों ने प्लान करा है, ऐसा कुछ। मतलब डू यू नो एनीथिंग व्हाट वाज गोइंग इन हिज माइंड एंड व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम? नहीं, होता क्या है ना कि हर यहाँ पे ना थोड़ा बिजी लोगों का शेड्यूल है, लोग बहुत बिजी रहते हैं दूसरे अपने अपने कामों में। तो मोस्टली जब हम छोटे शहर में होते हैं ना तो सब सबको जानते हैं या उनकी मनस्थिति को जानते हैं कि किसके साथ क्या चल रहा है। पर ऑल ऑफ सडन काफी दिनों से मेरी बीच में बात हुई थी मेरी उससे, आई मीन काफी टाइम हो गया बात किए हुए से। तो उस टाइम पे तो मुझे वो बिल्कुल सही लग रहा था, बिल्कुल सही था, सब कुछ सही था। अब क्या स्थिति हुई है, क्यों हुई है उसके साथ में ऐसी घटना, या उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, और ये सब इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उसे शांति मिले। और जो बाकी लोग हैं जो इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं इंडस्ट्री में आने के लिए, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको टिकना बहुत जरूरी है और टिकने के लिए आपको धैर्य बहुत रखना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो लोग डरे हुए हैं, बॉलीवुड मतलब कहते हैं सपनों की दुनिया, मतलब ये महानगर है, लोगों के बड़े बड़े सपने होते हैं। तो हाँ अभी हाँ। पेरेंट्स डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं, जो जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो बनना चाहते हैं, वो डरे हुए हैं कि ये ऐसा हम्म, चीजें होती हैं। तो आप उनको हम्म। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बेसिकली जो मुंबई है सपने की दुनिया, क्या सही में सपने पूरे होते हैं? बिल्कुल होते हैं, मेरे हुए हैं भाई। मैं अभी अच्छा काम कर रहा हूँ। और ये चीजें मैंने, क्योंकि जो चीज मैं खुद पे फील कर सकता हूँ मैं उसका वो एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों से कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जिनका एक लक्ष्य उद्देश्य होता है ना, उनको मुझे लगता है कि उनके लिए बस एक आपको एक अच्छी मानसिकता और अच्छा लक्ष्य लेकर चलेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कभी कोई परेशानी होगी। थोड़ा आपको जिद्दी बनना पड़ता है, पता नहीं क्यों ऐसी परिस्थिति आ जाती है। मुझे पता है छोटे शहर या बड़े शहर जहाँ भी हो, लोग डरते हैं इन सब बातों से कि यार वो मेरे बच्चे ना ऐसा कर ले, मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो हर महीने हमें एक खराब घटना या एक गलत बात सुनने को मिलती। तो मुझे लगता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी, और एक प्रयास बात करते रहना बताओ, चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्री में बोलते हैं, और अभी काफी सारी बातें हो रही है कि इंडस्ट्री ने उसे बॉयकॉट कर दिया था, कि वो अकेला पड़ गया था, और उससे बहुत सारी मूवीज छीन ली गई थी, इस वजह से वो डिप्रेशन में था, काफी पैसे वैसे देने थे। तो ये कहाँ तक ये सारी हम्म, बातें सच है? मतलब वो डिप्रेशन से उसकी गर्लफ्रेंड रिचा को भी नहीं पता था, रिचा है ना नाम उनका, जो उनकी गर्लफ्रेंड है। सो रिया शर्मा। सॉरी, रिया। तो उनको भी नहीं पता था। तो ये सारी बातें कहाँ तक सच है? मतलब बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स अ पर्सन कैन कमिट, और इस हद तक सोच सकता है क्या बंदा? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है ना कि ये जो बात कर रहे हैं कि लोगों ने फिल्में छीन ली थी उससे या ये, अब जब हम मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक एग्रीमेंट किया किसी के साथ में 2 फिल्मों का या 3 फिल्मों का, ठीक है ना, तो जब हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो हम सोच समझ के एग्रीमेंट करते हैं कि मुझे पता है कि भाई ये 3 फिल्में मुझे करनी है उनके साथ, ठीक है। अब उसके अंदर की बातें तो बिकॉज मैंने एग्रीमेंट ना कभी देखा और ना कभी पढ़ा है कि इस तरह का एग्रीमेंट उन्होंने किस तरह का एग्रीमेंट किया था, और लोग बातें कर रहे हैं, ये सब बातें हो रही हैं सर। अगर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, पुलिस डिपार्टमेंट जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो तो निकाल ही लेंगे कि क्या हुआ है। आज तक कोई केस ऐसा तो हुआ नहीं है जो अनसॉल्व चला गया हो या उसका उसका अभी तक कोई सोल्यूशन ना आया हो, ठीक है। मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए कोई निर्णय लेने से पहले, थोड़ा इंतजार हम्म। करना चाहिए। जो जो भी डिसीजन आएगा, मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट है, यहाँ की जुडिशरी है, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो अच्छे हम्म। ऑफिसर्स हैं, मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा इस चीज़ के तहकीकात करेंगे और हमें बताएंगे कि आम पब्लिक को कि क्या बेसिकली हुआ क्या था पीछे। तो हम सब कयास लगा सकते हैं, और कयास तो कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे नेपोटिज्म बोलते हैं, नेपोटिज्म हर जगह हर इंडस्ट्री में होता है, लेकिन बॉलीवुड को बोलते हैं इट इज द एपिटम ऑफ नेपोटिज्म। बॉलीवुड इज सपोज टू बी, माना गया है कि इट इज जो सबसे हाईएस्ट नेपोटिज्म है वो बॉलीवुड में। ये कहाँ तक सच है? इसके बारे में कुछ कमेंट करिए। नहीं, मेरा तो मुझे तो नहीं लगता कि नेपोटिज्म है। बिकॉज क्या है ना कि आपके अंदर अगर काबिलियत है और आप मैंने बोला ना कि
नेपोटिज्म हम नहीं करते हैं। एक बात बताओ, इतने सारे एक्टर्स बिहार से हैं, ऑल अराउंड द जो हमारे पूरे देश से इतने ग्लोब। छोटे बड़े एक्टर्स आते हैं करने के लिए, एक्टिंग करने आते हैं और अच्छा काम करते हैं। अ, क्यों ऐसा होता है कि उन्हीं की फिल्में हम देखते हैं जो कमर्शियल सिनेमा के एक्टर्स हैं, या उन्हीं की फिल्में हम देखते हैं जिनको कि एक मास ऑडियंस देखना चाहती है फिल्में। तो ये तो मुझे लगता है कि ये आम धारणा है ना कि सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि पिछली फिल्म मनोज वाजपेयी, आपको याद है कौन सी आई थी और आप कहाँ थिएटर में देखने गए थे? नहीं गए थे ना देखने के लिए, या मुझे लगता है कि कम लोगों को पता होगा फिल्म के बारे में। तो मुझे लगता है हर तरह की फिल्मों का एक अलग ऑडियंस है। मासेस की फिल्म, मास जैसी फिल्म जो होती है, जो कि कमर्शियल फिल्में होती है, उसका अलग ऑडियंस है। तो यहाँ तो हर आदमी बिजनेस करने बैठा है, तो उनको जो सही लगता है कि इसमें ये एक्टर अच्छा कर रहा है या ये एक्टर की डिमांड ज्यादा है, उस हिसाब से वो फिल्में बनाते हैं। तो हर देखो फैमिली इस तरह की होती है ना, ये स्टार्स की फैमिली, हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे जो मैंने बिजनेस किया है पहले, या मैंने मेहनत की है, क्योंकि हर कोई आदमी जब ये जिस किसी भी फील्ड में जाता है तो वो नया ही होता है। बाद में उनके बच्चों के बच्चे आते हैं काम करने के। तो ये तो हर जगह है कि एक दुकानदार, हमारे यहाँ भी ज्वेलरी शॉप जो हमारे यहाँ पूर्णिया में देखा होगा आपने, वहाँ पे जो शॉप पे पापा बैठते थे, बाद में उनके बच्चे बैठने लगे, फिर बच्चों के बच्चे बैठे। अभी पकड़ लो, ये वैसा ऑफ ही है। कोर्स। आपको थोड़ा मेहनत करके आपको अपना मुकाम खुद बनाना पड़ेगा, अपने आप को खुद जैसे स्टैंड कि करना मेहनत पड़ेगा ज्यादा करनी तभी है वहां पर, क्योंकि कंपटीशन बहुत किसी भी टफ है। जगह। हाँ। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और कंपटीशन होना भी चाहिए, उसके बिना मजा भी नहीं आता। हाँ। कहते अच्छा, हैं ना, कोई जहां तक बोलेंगे चीज ये। आपको हाँ, चीज बोलो आपको बोलो। अगर इजी। उस चीज का आई थिंक अब अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बोलते हैं ना भाई भतीजावाद, जो है वो कितना सच है कौन सा इंडस्ट्री में? भाई भतीजा जो क्या? वाद है, भाई भतीजा बोलते देखो हैं ना कि कितना देखो सच है एक ही भाई क्वेश्चन है, भतीजावाद? हाँ। एक 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 क्वेश्चन के 1000 आंसर होते हैं, और एक क्वेश्चन को आप 100 तरीके से पूछ सकते हो। ठीक है। आई नो, घुमा फिरा के हाँ, वो चीजें और हो रही हैं, मेरे पास क्वेश्चंस घुमा आ फिरा रहे के हैं उसका मतलब प्रश्न वही है, प्रश्न हाँ, वही है, रास्ते अलग हैं। घुमा फिरा लेकिन के कहने का मतलब यही है, हाँ, कि आप अपनी मतलब मेहनत से। ठीक है, समझ गई। अपने इसका मिल ऊपर गया। विश्वास अच्छा, रखना मुझे अब जरूरी एक है। आप मेहनत करो, और मुझे एक बात बता। सही डायरेक्शन में मेहनत। आवाज क्लियर अच्छा, नहीं आ रही। मुझे ये बात बताओ, जो जैसे अब अभी नहीं आ रही अभी। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं। अगर इन केस अगर और भी अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बस अनदर 5 मिनट्स वी जस्ट एडिंग अप। आई थिंक ही इज ट्रैवलिंग, तो उनको थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू आ रहा होगा, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि वो मेरे लिए बस वो टाइम वो निकाल पा रहे हैं जो ट्रैवल करते हुए दे पा रहे हैं। अदरवाइज द स्केड्यूल ऑब्वियसली इन बॉलीवुड, मतलब आप मुंबई जाएंगे ना, तो मुंबई शहर आप देखेंगे। मैं मुंबई काम किया हुआ है, तो मुझे पता ही नहीं चलता था सुबह कब होती है और शाम को कब जाती है। हम बस भागते रहते थे, ऐसा लगता है पूरा हफ्ता खत्म हो जाता है। अभी तो मंडे शुरू हुआ था और अभी फ्राइडे आ गया, क्योंकि हम वीकेंड का वेट करते थे। और जब मंडे आता था तो हमें लगता था कि बाप रे, ये वीक कितना लंबा है, और वो वीक ऐसे निकल जाता था। तो क्योंकि वो ना वो भागता हुआ शहर है, लोग भागते रहते हैं वहां पर, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली वही वही चीज है अब। और बॉलीवुड में तो अब इन जैसे एक्टर्स का तो इनका तो बस भागते से रहते हैं। तो इनका अचानक से वो हमारी बात जब चल रही थी, इनको अचानक से मीटिंग में जाना पड़ा, तो ट्रैवल कर, उस समय भी कार में ही आपने देखा होगा जो उन्होंने बात की थी मुझसे, और अभी भी वो कार में ही बात कर रहे हैं। मनीष, आप एक बार थोड़ा सा आ जाइए। सो हम बस एक दो क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो हम बस इसको क्लोज करते हैं। तो बस वो आई थिंक वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, उनको दिक्कत आ रही होगी। तो अगर आप लोग अगर और कुछ अपने क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे तो मुझे बताइए, तो मैं इन लोगों को ऐड करती हूँ।
Hi Nandita, welcome to the show. Hi Sachi. I think Ruchi is not there. Hi Sachi. Hi Nagraj uncle. Hi Amit. Hi Nandita. Welcome, welcome. Hi Shweta. Hello. हेलो. हाँ आवाज़ आ रही है. बस क्लोज करते हैं, बाय कर दो फिर हो जाओ. लास्ट क्वेश्चन है बस मेरा. चलो ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि वो क्या हो रहा है, नेटवर्क आवाज नहीं आ रही. ओके मैं समझ गई. तो बस लास्ट 1-2 क्वेश्चन है, बस उसको क्लोज करते हैं फिर. ऑलराइट ओके. तो इन लोगों का ऐसे अभी मनीष का ही फ़ोन आया था. ही इज़ जस्ट ड्राइविंग. तो बस अब वही बोल रहे हैं कितना टाइम और लगेगा. मैंने बोला बस लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, आ जाओ फिर लेट्स जस्ट क्लोज इट. हाय सची. हाय श्वेता, हाउ आर यू? हाउ इज़ द वेदर देयर इन यूके? सो इट्स सो गुड टू सी यू गाइज. हाय, लेट मी जस्ट वेव यू. हाय दीपक मौर्य, हाउ आर यू? बिन रियली लॉन्ग. हाय शर्मिला. हाय रीता चाची, कैसे हैं आप? होप यू डूइंग रियली वेल. हाय हनीत जी. हाय अंकित. Obviously, Sachi, we always talk about physical health and fitness, and we should be talking about the mental health. And I would be getting people, experts, जो basically helping you out with the mental health as well. Maybe episode or the next. अब देखिए जो we're gonna get the experts. So हम इस बारे में बात करेंगे. अच्छा, लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा. वो बोल रहे हैं कि हम हमेशा फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ? कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? फिजिकल फिटनेस बिल्कुल, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है. योगा करें आप, बहुत सारा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें. हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, वो नहीं होना चाहिए. और बहुत सारे लोग ये मेंटल जो मेंटल प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी भी बात से हो सकती है. जरूरी नहीं है कि बहुत पैसे हैं तो नहीं हो सकता. तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, उनसे प्रिस्क्राइब करना चाहिए डॉक्टर को कि उनसे कि अच्छे मेडिसिन जो भी वो देते हैं वो टाइम पे लेना चाहिए. ये एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे क्या होता है, माया नगरी है और लोग ना अपना ध्यान थोड़ा कम रखना शुरू कर देते हैं, बिकॉज शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक होता है, भागदौड़ काफ़ी होता है यहाँ पे. तो इस कारण से जो है लोग थोड़ा अपना ध्यान कम रख पाते हैं. मुझे लगता है शायद कि उसके लिए भी आपको टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एक बार ना आप जब अपना सेल्फ का ध्यान रखोगे तो दुनिया ऐसे ही आपको जो है एडमायर करेगी. एक बात बताइए, एक तो वो सेल्फ लव तो समझ में आया, लेकिन ये मेंटल हेल्थ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस से कैसे कोरिलेटेड है? कि अगर आप मेंटली आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं और आप फिजिकली आप फिट हैं, या फिर आप रेगुलर आप एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो नेगेटिव टॉक्सिन्स वॉश होते हैं, तो ये इफेक्ट करती हैं आपकी मेंटल ग्रोथ में बेसिकली. हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको, मैंने यही कहा ना कि आपको अपना अपने शरीर में तो मेंटल भी आता है और फिजिकल भी आता है, सब चीज आ गया. आपको अपना ध्यान मेंटल रखना और बहुत फिजिकल जरूरी है. कैसे कनेक्टेड है? वी पीपल वांट टू नो कि मैं मेंटल और फिजिकल मैं चीजें कैसे बताता हूँ कनेक्टेड है. मैं बताता हूँ क्या होता है ना कि आप यहाँ मोस्टली अकेले होते हैं. मेरा सबसे अच्छा मुझे लगता है कि आप अपने फैमिली वालों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, खासकर जिन्होंने बचपन से पाला है, उनको बच्चे की एक एक चीज पता होती है कि कब वो नाराज होगा, कब गुस्सा करेगा, किस बात पे वो नाराज होता है, किस बात पे वो खाना नहीं खाता है. तो मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स को अपने पास जरूर रखना चाहिए, उनसे रेगुलर बात करनी चाहिए. बिकॉज माता पिता से बड़ा कुछ नहीं होता. और जो वो समझा सकते हैं, जो वो बता सकते हैं, आप अपनी परेशानियां उनसे शेयर करते हैं, तो माता पिता से अच्छा कोई समझा नहीं सकता. तो मुझे लगता है कि उनको अपने साथ रखना या उनसे लगातार रोज कम से कम आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए बात टाइम निकाल के अपनी जो भी बातें हैं शेयर करना बहुत जरूरी है. जब शेयर करोगे तो मेंटल प्रॉब्लम ही नहीं है. आई नो, आई नो. अच्छा, ये जैसे अब कंगना जो बात कर रही है, या सोनू निगम बात कर रहे हैं, या फिर ये कमाल खान जो बात कर रहे हैं, जो चीजें बीच बीच में कमेंट्स आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आ रहे हैं, उनके देखिए बारे में क्या ये बोलेंगे? ये 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 सारे लोग हैं जानने वाले मेरे. और होता क्या है ना कि ये चूंकि समस्याएं उनके साथ हुई हैं, अगर हुई है तो ठीक है ना, तो उनके साथ अगर हुई है तो बेटर वही बता सकते हैं. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो वो कह रहे हैं हम सुन रहे हैं,
जो सामने वाले वो लोग बोल रहे हैं वो भी हम सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम जज तो है नहीं ना, हमने कोई ये सोच के रखा है कि नहीं वो सही वो गलत, हम फैसला नहीं कर सकते। तो उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं, अगर वो सच कह रहे होंगे तो सच होगी, अगर गलत कह रहे हैं तो गलत होगी। वो हमें नहीं पता कि किस बात की आपस में उनकी किसी बात पे मनमुटाव हुआ होगा, किस बात पे वो आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस बारे में हम कमेंट कैसे कर सकते हैं जब हमें पता ही नहीं है। अब मुझे बताओ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी किससे लड़ाई हुई और आप मुझसे बता रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो हम आपको सुनेंगे, फिर वो बोलेगा तो उसका भी सुनेंगे, पर निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय वो दोनों आपस में ही ले सकते हैं कि भाई तुम सही मैं गलत, चल भाई हाथ जोड़ते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, खत्म करो यार। क्योंकि यहाँ पे जितना आप साथ लेकर चलोगे एक दूसरे को उतना तरक्की करोगे, ये हर फील्ड में होता है। अच्छा मनीष, एक चीज हमने ये भी देखी होगी, बात यहाँ से कुछ और निकलती है और दूसरे एंड तक आते हुए बात कुछ और ही हो जाती है। मेरी बात कुछ बिल्कुल और है, बिल्कुल। मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ और है, लोग दूर से बैठे हुए मेरे बारे में पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, है ना। यही क्योंकि यही मैं यही एक पब्लिक दिक्कत है। फिगर हो गई हूँ, लोग मुझे जानते हैं मेरी शक्ल से, मेरे अंदर में क्या चल रहा है, मैं कैसी हूँ नहीं, बट दे आर दे आर रेडी कमेंटिंग, जजिंग पीपल। तो ये चीजें होती है मैं तो मतलब। कि वो लोग कहते हैं ना, निंदक मेरे राखी है। तो मुझे लगता है कोई मेरी बुराई कर रहा है तो इसका मतलब या तो कुछ मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे में ये बुराई है, अगर मैं देखूंगा अगर है तो दूर हाँ करूंगा, अगर नहीं हाँ, होगी तो बोलूंगा भाई तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत बड़े, मैं बहुत छोटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आगे से कोशिश करूंगा आपके सामने ना आऊँ। ऑफ कोर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स। ये बेटर ऑप्शन है, लेट गो करना चाहिए लाइफ। आई नो, सीखना चाहिए और हमें कभी भी इतना कमजोर नहीं पड़ना चाहिए कि हम बी पॉजिटिव, मैं हाँ, बहुत बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। मैं बहुत बी पॉजिटिव, अब मैं बहुत पॉजिटिव। इज ट्रैवलिंग, तो उनका थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक कर रहा है बीच बीच में। हाय नवजोत, हाय साक्षी, हाउ आर यू। इज ट्रैवलिंग, इज जस्ट ड्राइव, मतलब ये रास्ते में ही है अभी, तो उनका वो ब्रेक कर रहा है, सो हिल बी बैक अगेन। तो वही कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए। और बस यही है कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देना है। यही मनीष भी यही बोलते हैं, यही फॉलो करते हैं, मैं भी यही फॉलो करती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ मेरे बारे में अगर कोई बात कर रहा है या उल्टी सीधी कुछ भी बातें मुझे सुनने में आती है, पहले तो मुझे बहुत इफेक्ट करती थी कि जनरली मैं तो ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन बात ऐसे कैसे आ गई। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं, मैं कुछ तो काम कर रही हूँ, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक है, करने दो बात, मुझसे क्या फर्क पड़ता है। मेरे पेरेंट्स बस मुझे यही बोलते हैं कि तुम गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी लोगों का काम क्या, लोग तो बात करेंगे। सो आई थिंक मैं सबको यही बोलूंगी कि पॉजिटिव रहिए। आप जो कर रहे हैं ना, वो आपको पता है आपने क्या करना है और आपने कहाँ तक जाना है और आपकी प्लानिंग क्या है। आप अपने आप को बिल्कुल भी किसी और की वजह से इफेक्ट मत होने दीजिए। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, क्या कमेंट करता है, क्या जजमेंट करता है, उससे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ना चाहिए। आपको जो अच्छा, जैसे कपड़े पहनने हैं पहनिए, और जैसे रहना है रहिए, बस सही रहिए। हम वही बात कर रहे थे कि लोगों के बोलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको जो अच्छा लगता है आप करना चाहिए, बस आप गलत नहीं होने चाहिए। हाँ, तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलूंगा, आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे आप लोगों ने टाइम दिया अपनी बातें करने का। थैंक यू सो मच। हमारे मित्र का भी और सारे जितने भी मित्र और मेरे बंधु सुन रहे थे उनको शुक्रिया बहुत बहुत। और आप लोग ऐसे ही पॉजिटिव रहें लाइफ में और बहुत सारी तरक्की करें, मेरी शुभकामनाएं और मेरा प्यार। और मेरी फिल्में आएंगी तो आप लोग जरूर देखें, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो और आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा बिकॉज मेरी कुछ मीटिंग है और मैं अभी ऑलरेडी ऑन द वे हूँ, पहुंच गया हूँ। तो थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच, थैंक यू। फॉर लास्ट इनवाइटिंग लास्ट मी। एक क्वेश्चन लास्ट आया हुआ है बस मनीष, बस में कि उन लोगों को मैसेज तुम क्या दोगे जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज दोगे। एक संस्कृत में श्लोक बोल देता हूँ कि यावत भय तभेतव्यम, यावत भय ना आगतम, आगतम तु भय माना प्रतिकुर्यात युद्धतरम, कि तब तक भय से डरो जब तक भय समीप ना आया। कहने का मतलब ये है कि जंगल है, शेर रहता है, जाना पड़ेगा, तो आपको वो मादा होना चाहिए कि शेर से लड़ेंगे या तो जीतेंगे या हारेंगे। तो ऐसी स्थिति में आदमी जो है वो जीतता है और अपने हार अपने भय से विजय प्राप्त करता है। तो आपको डरना नहीं है, युद्ध लड़नी है।
और इसको सफल Thank you बनाना so है। much, Manish, for joining in. It was a wonderful talk, and we will get you again with some other topics. And wish you all the best for all your upcoming movies. हम सब देखेंगे, है ना? थैंक यू सो मच। Thank you so much, Manish, for joining. Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू। So, ladies and gentlemen, boys and girls, here it was Manish who signed off, and it was lovely to ये बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं, क्लैरिटी आई हैं। और हम बात करें तो मैसेज की कि अगर जो लोग डरे हुए हैं कि बॉलीवुड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सोचना चाहिए, जो पेरेंट्स डरे हुए हैं कि मेरा बच्चा एक्टर बनना चाहता है या डांसर बनना चाहता है या मॉडल बनना चाहता है, तो आप डरिए मत। ये चीज़ देखिए हर जगह होती है, रिस्क तो लेना पड़ता है थोड़ा सा। रिस्क लिए बिना कुछ नहीं होता। मैंने भी लाइफ में बहुत रिस्क लिए, मतलब आप मानेंगे नहीं, जब मुझे गाड़ी चलानी आती है, बाइक चलानी आती है, तो पापा आते थे, मुझे बस देखती थी वो कैसे चलाते हैं और मैं पिक करती थी। तो आते थे, पापा को पैर वैर दबा के पापा को सुला देती थी, और मैं इशारे में करके अपने भाई को इशारा के, छोटे छोटे होते थे, मैं सबसे बड़ी होती थी, इशारे करके चाबी निकाली और आते ही है चलानी, लेकिन चल दिए, मतलब बस वो पकड़ा चलते चलते। तो बेसिकली जिनको सीखना है ना, जिनको सीखना है, चाहे रास्ते कितने भी टफ हो, मैं बस एक एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि मुझे किसी ने कुछ गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं सीखा, मैं खुद सीखी हूँ। और कैसे सीखी हूँ, तो भाग के, छुप के, रिस्क लिया ना। बिहार जैसी जगह में जहाँ पर लड़कियाँ उस समय साइकिल नहीं चलाती थी, मैं बाइक चलाती थी, तो रिस्क लिया ना। और रिस्क लेके एक बार तो चलो बाइक तो जहाँ चलाती थी, चलो टू व्हीलर ही था, फोर व्हीलर लेके और इतने सारे बच्चों को लेके, मतलब मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को लेके, 6 7 8 बच्चे को लेके निकल जाती थी जिप्सी में। मतलब बिहार में आप सोचिए, वो जिप्सी में निकल जाती थी। और एक बार और एक बड़ा सा फील्ड होता था वहाँ, रंगभूमि मैदान, आई थिंक अगर नीतीश जुड़े हैं तो वो जानते होंगे। तो वो स्टेडियम होता है वहाँ पर ना, उसको रंगभूमि मैदान में, वहाँ स्टेडियम है, तो बहुत बड़ा मैदान होता है। और तो वहाँ लेके जाती थी, मतलब कहाँ मैं दुर्गाबाड़ी, कहाँ मैं वहाँ जाती थी रंगभूमि मैदान, मतलब धीरे धीरे गाड़ी, और इतनी स्पीड में, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है, आप टीन्स में होते हो, तो इतनी स्पीड में, एक बार इतनी स्पीड में चले, मुझे नहीं पता था कि स्पीड में टर्न नहीं करनी चाहिए, मैंने स्पीड में करा और मेरी गाड़ी 2 टायर्स पे, मतलब माई जिप्सी वॉज इन 2 टायर। और मेरे 6 7 8 भाई, 6 7 8, क्योंकि हमारे कजन्स आए हुए थे दिल्ली से समर हॉलीडेज में, इतने बच्चों को लेके मैंने इतना रिस्क लिया, बट दे वर ऑल्सो एंजॉइंग, बिकॉज बिहार में हमारा उस समय कहीं आना जाना, कहीं घूमना फिरना कुछ ऐसा होता नहीं था। हम लोग हॉस्टल से आते थे और हम लोग बस घर में बंद हो जाते थे, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, तो बस। और मैं हूँ प्रोडक्टिव बंदी, मतलब मैं घर पे बैठ के, अगर आप बोलोगे टीवी देखो या खाने बनो, मैं उस तरीके से नहीं, मैं आई एम लिटिल बिट प्रोडक्टिव, बातें फालतू नहीं होती मुझसे। तो जितना प्रोडक्टिव वाला काम करा लो, मतलब मैं इंगेज रहूँगी, मतलब मुझसे ऐसा होनी है। तो मैं बस ये सब मेरा दिमाग लगता, कभी पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, कभी डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। अब जैसे मौका मिलता था तो सब चीज़ें, साइकिल अपने आप गिर घुटने फोड़ फोड़ के सीखे, और बाइक सीखी, और सब कुछ सीखा। तो रिस्क तो लिया लाइफ में, और ये भी आज मैं जहाँ पहुँची हूँ, बिहार जैसी शहर से निकली हूँ, शादी के बाद निकली हूँ, बच्चे को छोड़ के, 2.5 साल के बच्चे को छोड़ के निकली हूँ, वो भी रिस्क था। रिस्क लिए बिना कुछ नहीं मिलता। तो हमें हर चीज़ में सक्सेस इतनी आसान नहीं होती। ये तो बस वो 1 या 2% वाली बात है कि जिनको एकदम कुछ करे बिना, थोड़ा सा भी इन्होंने ऐसा हिलाया और वो सक्सेस मिल गई, वो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लकी जो होते हैं, उनकी डेस्टिनी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन ऐसे सक्सेस इतने आराम से नहीं मिलते, थोड़ा रिस्क लाइफ में लेना पड़ता है, आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, और अपने डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदार होना पड़ता है। आज मैं जो भी हूँ या जो भी करती हूँ, या चाहे मैं ऊपर जाती हूँ चाहे मैं नीचे आती हूँ, मैं अपने डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। तो मैं अब किसी को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकती। सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, इतना मैच्योर आप होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को संभालना पड़ेगा, और ज़िम्मेदार होना पड़ेगा, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, और आसपास के लोगों के लिए भी। तो इसके साथ मैं साइन ऑफ करना चाहूँगी। अगर मेरे साथ अभी जुड़ना चाहते हैं, आई कैन टेक वन, मैं किसी को जोड़ सकती हूँ, बिकॉज ये मेरा शो का ट्रेंड है कि मैं 1-2 बंदों को ज़रूर लाइव लेके आती हूँ। सो एनीबडी हु वांट्स टू जॉइन मी हियर, वी कैन जस्ट ऐड देम। अगर अभी कोई मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आई कैन जस्ट ऐड देम। Aman, let's try one more time if you're there.
Nupur, hi Nupur, how are you? Do you want to join, Nupur? It would be fun. So late I think Manish just left. If you want to join, can I add you? Did you see Manish was there? Hi Navjot. Hi Ashutosh. Ashutosh, do you want to join in? Ashutosh, I've invited you. If you can join, nothing like it. Navjot, I have invited you. If you want to join, tell me. Nupur, do you want to join? It would be nice having you here. So guys, basically आज हम बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे हैं, नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं सपनों की. ओ लवली नवनीत, हेलो नवनीत. पूर्णिया से आप कहाँ से हैं? थैंक यू भानु. पूर्णिया से कहाँ से? मैं भी पूर्णिया से हूँ. मतलब हम लोग पहले दुर्गाबाड़ी में रहते थे, एंड देन हम लोग फिर क्या कहते हैं वो राजेंद्र बाल उद्यान के NH31 पे जो मेन हाईवे है, सो वी स्टे देयर नाउ. लवली. हाय गौरव, हाउ आर यू? हाय. सो पीपल, भावना, आर यू देयर? सची? I'm adding Sachi. I don't know वो आएंगी नहीं आएंगी, because यहाँ connectivity issue भी है. So we just talking normally. No need to feel shy, because ये show ही दिल से connect करने का है. I don't want to be formal. I really, मतलब this is a very candid show. मतलब इतने सोचने की जरूरत नहीं है बात करने के पहले. आपको जो मन करता है आप बात कर सकते हैं. Thank you मंजू जी, thank you. मैं बता दूंगी सची मनीष को कि आपके क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर्स करे. और नुपुर, डू यू वांट टू जॉइन? सो ऑल राइट गाइज, आई थिंक काफी टाइम हो गया है. इफ एनीबडी इज देयर, अनदर 5 minutes आई एम हियर. सो आई एम गुड. गौरव जी, आप कैसे हैं? गौरव जी, आप कहाँ से हैं? हाय पूनम, हाउ आर यू? ओके. So all right guys, I think we had a very good session today. हमने 2 बार ब्रेक किया, but I think the session really went really nice. हमने सारे questions, hopefully हमने सबके questions. Hi Swati, thank you so much. I hope you have seen the पूरा entire show. आपने देखा स्वाति? I hope you liked it. We discussed about Bollywood. We discussed about whatever things are taking its shape. We discussed about nepotism today. We discussed about the spoon kid and the silver kid. We discussed about the mental and physical health, and thoda sa, but because it's a very deep topic, mental health and physical health. So we would be going again. Shashank, do you want to come in? I've sent you the request. So another, बस हम अभी ये last वो करेंगे add, if anybody wants to join in, another 5 minutes more. आज हमने काफ़ी अच्छे टॉपिक्स कवर किए. ऑब्वियसली अब सुशांत के केस को भी कम आई एम एडिंग यू. सुशांत के केस को भी हमने तो गौरव जी आज हमने बात करी. हाय, हाउ आर यू? Hi, how are you? आई एम गुड. आज आपने
I was sleeping. I was sleeping. I was sleeping. I नो was प्रॉब्लम। tired, so शशांक, I felt this. गिव मी 1 मिनट। मैं बस गौरव जी के क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। तो गौरव जी आज का Take 2 minutes. हाँ, ऑलराइट, थैंक यू। सो गौरव जी, आज का हमारा टॉपिक था बेसिकली ये, हमने श्रद्धांजलि दी थी सुशांत सिंह राजपूत को। उनके केस को लेके हमें डिस्कस करना था, बॉलीवुड को लेके डिस्कस करना था, जो ये माया नगरी है उसको लेके डिस्कस करना था। तो हमने आज उस पर चर्चा की है। और बेसिकली इन सब चीजों से जो हम जिस तरीके से हम एम्बिशंस होते हैं और हम जिस तरीके से हमारी लाइफ जाती है, हम क्या चीज खोते हैं और क्या पाते हैं, हमारा जो स्ट्रगल होता है, जर्नी होती है, हमने उसको लेके डिस्कस किया। तो कभी हार नहीं माननी और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम सुसाइड कर लें या डिप्रेशन में चले जाएं, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग। या मनीष, ऑलराइट, मनीष अच्छा सीनियर थे आपसे, ओके। तो मनीष शायद मुझसे 1 साल बड़े होंगे या फिर हम सेम एज के होंगे, पता नहीं, बट हाँ, मतलब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के धर्म बोले भाई थे। सो हम ऐसे मिले थे मनीष से। ऑलराइट, इट वाज नाइस टॉकिंग। सो यू गॉट दैट। सो नेक्स्ट टॉपिक, आप लोग व्यूअर्स, अगर आप लोगों को जो भी टॉपिक नेक्स्ट चाहिएगा, यू कैन जस्ट राइट टू मी डाउन एंड वी कैन जस्ट डिस्कस ऑन द टॉपिक एंड गेट द एक्सपर्ट्स लाइव। सो शशांक, आपने अगर आप आज आपने शो देखा? नहीं, मैं मतलब देख हद नहीं है, पाया आज। मतलब आज हद मैं है, सुबह, मैं मतलब जस्ट अभी सो के उठा। जस्ट सो के उठा एंड रियली सॉरी फॉर दैट। जस्ट सो के उठा। सो यू हैव मिस्ड द एंटायर शो। तो मनीष फिर को आज फिर क्या क्या बातें हुई हैं दिल से? आज फिर दिल से में क्या क्या दिल बातें से हुई? बात हुई है, वही बॉलीवुड के बारे में बात हुई है। हमने चर्चा की बॉलीवुड के बारे में, हमने चर्चा की सुशांत के बारे में, उनके बारे में, और अब चीजें जैसे चल रही हैं और जैसे दिख रही हैं, हमने वो सब बातें करी। तो ओके। यही सब बात हुई है हमारी। और एक्टर्स की स्पून, जो सिल्वर एक्टर्स होते हैं, उनकी बात की, भाई भतीजा वाद बॉर्न की विद बात की। सिल्वर स्पून। हाँ हाँ, नेपोटिज्म की बात की इन डिटेल, नेपोटिज्म को, लेकिन हमने पॉजिटिविटी में दिखाया, बिकॉज देयर इज द कोई भी चीज के ना दूसरा एंगल जरूर होता है, एक दूसरा नजरिया जरूर होता है, कि आप सब चीजें नेगेटिव Yeah, नहीं of देख course, सकते। there are some actors like Hrithik Roshan and Tiger Shroff, जिन्होंने मतलब वो भले ही वो एक बैकग्राउंड से आते हों, ठीक है, pertaining to that film industry, बट जैसे ऋतिक रोशन है, ठीक है, तो भाई मतलब एक तो ही इज वेरी पेक्यूलर अबाउट चूजिंग, उसको चूज करना मतलब हर चीज में। और मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसके फादर ने ही उसको, हाँ ठीक है यार, आपके आपके पेरेंट्स अगर इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, आपको एक बार मूवी दिलवा सकते हैं, 2 बार दिलवा सकते हैं, अल्टीमेटली सक्सेसफुल तो आपको खुद ही होना पड़ेगा। फॉर हाँ। एग्जाम्पल आदित्य चोपड़ा, फॉर हम्म। एग्जाम्पल आदित्य चोपड़ा, वो तुमने देखा नहीं था? वो जो धूम में जो उसका वो था कैरेक्टर, ऐसा लगा कि जैसे वो जबरदस्ती उसको मतलब वो कहीं ना फिट करने के लिए, लेकिन चला वो कहीं, बताओ कहीं वो चला नहीं चला ना? मैं तो वही बात कर रही हूँ तो ना, जो नेपोटिज्म को लेके आप भी सब इतना गाना गा रहे हैं ना। मैं मतलब आई डोंट वांट टू मेंशन एनीबॉडीज, बिकॉज ऑब्वियसली उनके खुद के स्ट्रगल होंगे, ऑब्वियसली वो होंगे कि ठीक है 1-2 केस, लेकिन आप पूरा 100% नहीं बोल सकते हो। इट इज ऑन योर नहीं, काबिलियत 100% एज नहीं। वेल, काबिलियत। अब बच्चन, एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली एग्जाम्पल दिया था कि बच्चन को देख लो, अमिताभ, हेमा मालिनी के बच्चे देख लो, धर्मेंद्र के बच्चे देख लो, मतलब उन लोगों ने, मतलब जितना नाम उन्होंने कमाया, जितनी सुपर हिट्स उन्होंने दी, वो लोग ने कहाँ दिया है ना। अभी शाहरुख सही खान के बात, सही बच्चे बात, आ रहे सही हैं, अब बात। चंकी पांडे के बच्चे आ रहे हैं, अनाया पांडे, इन लोगों देखो वो क्या एक्टिंग कर रहे हैं, कितना चल पाएंगे अपनी ये शक्ल क्या के, है? ये बात बताओ, शक्ल के दम पे आप कितना कर लोगे। आज मेरी ही शक्ल अच्छी है, और अगर मैं वो टैलेंट ही नहीं है मेरे में, वो काबिलियत ही नहीं, मेरी शक्ल का अचार डालोगे। सही बात है, सही बात मतलब है, मैं सही बस बात वो है, सही मोम की गुड़िया और वो बन के नहीं रह सकती ना, मतलब चाहे वो जस्ट इंडस्ट्री हो, लाइक इफ यू जस्ट हैव। लाइक सोनाक्षी सिन्हा, जस्ट लाइक हाँ सोनाक्षी सिन्हा। हाँ। समझ तो में नहीं आया मुझे कि ये करके रही है। हाँ, समझ में नहीं आया मुझे मुझे तो अभी तक उसकी कोई भी, ये। सोनाक्षी की मुझे अभी तक कोई भी वो समझ में नहीं आई। बस वो ठीक है, वो नखरे वखरे वो दिखाती है, वो अलग है, लेकिन सोनम कपूर भी मुझे कभी समझ में नहीं आई। लेकिन वो सोनम अब हम्म, मेहनत कर रही हैं, वो मेहनत कर रही हैं, ऑब्वियसली शी इज अ स्टाइल आइकॉन। मैं उनकी स्टाइल फॉलो करती हूँ। आई रियली लाइक द वे हाउ रिया एंड सोनम स्टाइलिंग करते हैं। आई रियली लाइक देम। बट उसके अलावा सोनम की मुझे बस मुझे वो सोनम उतना समझ में नहीं आती है एक्टिंग में। लेकिन अब तुम देखो ना, उनके पापा को देखो भाई, अनिल कपूर जी को जी देखिए जी ना जी। आप, कितना जबरदस्त एक्टर है।
at the age of 58 or आप देख 60, लीजिए, मतलब he is performing अभी well. भी आप उनकी Yeah, कोई he's भी so मूवी fit. He's उठाइए, so fit. अनिल कपूर जो भी मूवी कर रहे हैं सुपर हिट पे हिट दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन की आज की डेट में एक एक मूवी उठाइए, अभी भी जो भी मूवी वो चूज करते हैं सुपर डुपर हिट जाती। क्यों जाती है भैया? बंदे में दम है। सेल्फ मेड है ना, हाँ सेल्फ दम तो, मेड है, सेल्फ मेड है, और हाँ दम, बिल्कुल कहाँ से टैलेंट, शुरुआत करके आए हैं। टैलेंट टैलेंट, तो लाओ टैलेंट ना, मैटर्स ना। टैलेंट तो लाओ, हाँ टैलेंट तो हाँ, होना चाहिए ना। टैलेंट ऑब्वियसली नहीं होगा तो, ऑब्वियसली टैलेंट नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे? शक्ल का अचार डालोगे? मतलब ये चीज एग्जैक्टली। सर्वाइव करने के लिए अब नेपोटिज्म, नेपोटिज्म कंगना इतना कर रही है, सब कर रहे हैं, ठीक है, वो एक छोटा प्रॉब्लम आएगा, वो आएगा ऑब्वियसली, लेकिन उनके माँ बाप ने भी वहां पहुंचने के लिए कितनी पूरी उम्र लगा दी यार। वहां जहाँ पहुंचे आज पूरी उम्र एग्जैक्टली। लगा दी, इतने सुपर हिट्स दे दिए, इतना नाम एग्जैक्टली। और कमा लिया, तो वो उनके बच्चों को तो जाएगा। तो ठीक है, अब एग्जैक्टली। थोड़ा तो स्ट्रगल हम लोग, अब ठीक है बॉलीवुड सबकी है, लेकिन बॉलीवुड में भी वहां पर माँ बाप बैठे हुए हैं, जैसे हर एक इंडस्ट्री के माँ बाप होते हैं ना तो वो माँ बाप सबके एग्जैक्टली। होते हैं, जिसका जितना बड़ा। तो लेकिन अब हम लोग हर तरीके से ब्लेम इतना जो अभी सब मीडिया में उछाल रहे हैं, बस वही है कि ये तो गेम है वहां की, ये तो मीडिया है, मीडिया देखो अपनी खेल करण खुद जानती करण है। जौहर करण जौहर ने ये कहा था कि दैट इज माई प्रोगेटिव, कि मैं हाँ किसको मूवी दूं। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ये उनका राइट है, ये उनका विशेषाधिकार है, बिल्कुल है। दे जिसको दे, उसका पैसा वो जिसको दे। लेकिन उन्हें ये कोई राइट नहीं है कि वो किसी को, मतलब किसी की मूवीज को बंद करवा दे, बायर्स ही ना मिले, प्रोड्यूसर ही ना मिले, या किसी को पिक्चरों से निकलवा दे। ये उनका राइट है। और देखो जस्ट एक मतलब मैं समझ गई जो तुम कहने की कोशिश कर रहे हो, और हमने भी ये समझा कि जैसे अब सलमान खान की बातें हो रही है, हमने खुद एग्जांपल सुने कि अरे वो वो तो अपने आप को अनडिस्प्यूटेड भाई, मेरा ये ही इज नॉट मेरा गॉड। भी, एक बात बताओ, मुझे भी सलमान खान बहुत पसंद था बचपन से, मतलब अभी तक मुझे भी अंटिल पसंद अनलेस था, मैंने मुझे भी पसंद था, मतलब मेरा फेवरेट मुझे भी हीरो पसंद होता था। था। लेकिन हाँ ये है कि आपने इस अपने दम पे इतनी पावर अपनी इकट्ठे कर ली, सुपर डुपर हिट्स मूवी दे दे के, मतलब इतना आपने इकट्ठा कर लिया, तो आज आप एक कमांड रखते हो ना, एक वो एक ईगो आई जाती है बंदे में ना, एक वो डायनामिज्म आई जाती हाँ, है। तो सलमान खान नहीं, मैंने एक चीज देखी, सलमान खान ने अभी क्या करा रिसेंटली, क्योंकि मेरी कल किसी से बात हो रही थी, मतलब इन दी एंड एंड दैट पर्सन इज इन टॉप नॉचेस इन फिल्म इंडस्ट्री, काफी हम्म टॉप नॉच में रहे। हम्म तो वो ये कह रहे थे कि उनकी एक बहन है सलमान खान की, क्या नाम है उनका, जो हाँ अर्पिता, अर्पिता, उसके जो हस्बैंड है, हाँ उसके आप हस्बैंड को देखिए, भी लॉन्च करा उन्होंने, है हाँ ना। तो जस्ट यहाँ पे ना क्वालिफिकेशन की बात आई है कि किसी ने पूछा उससे, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप कौन हो, कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो। तो उसने बोला कि मैं सलमान खान की बहन का हस्बैंड हूँ। मतलब यार, इज दिस अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वन शुड गिव? तो बेसिकली अब मतलब वो ये भी तो है। नाम सलमान खान का, सलमान खान ने कुछ तो नाम कमाया ना, कुछ तो कमाया अपनी मूवी से, उसने एग्जैक्टली। मूवीज अच्छी दी है, नाम कमाया, तो आज उसके, अब तीनों भाई की बात करो, तीनों भाई में सबसे ज्यादा नाम सलमान खान है, अरबाज भी आए, सोहेल भी आए, क्या मूवी कुछ भी नहीं चली, एक्टिंग ही नहीं आती, सलमान ने कुछ तो करा। लेकिन आज जो भी करा बड़ी मेहनत से करा, और मतलब अपने मतलब ऑब्वियसली उनके फादर हैं पीछे में, ठीक है, एज अ बैक सपोर्ट, लेकिन सलमान में ही अगर वो दम नहीं होता तो वो भी अपने दोनों भाई की तरह होते ना। लेकिन हाँ ये है कि वो एक ना, अब एग्जैक्टली। जब जब पैसा आता है, पावर आता है ना, तो आप में एक थोड़ा सा एक रुतबा और एक घमंड थोड़ा सा वो अपने आप आ जाता है। मैं इस मामले में मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ मैं इज अ एज अ वेरी डाउन एक्टर टू हूँ, अर्थ। मैं एज अ एक्टर उनका फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, मैं हम्म उनका बहुत बड़ा फैन। हम्म क्योंकि देखो क्या है, ही इज अमंग वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड। ओके, पूरी दुनिया में सबसे रईस जो आपके एक्टर्स हैं उनमें से एक हैं। एंड बेसिकली पहले वो एक्टर थे, नाउ ही इज ए एंटरप्रेन्योर। अभी एक एस्टिमेटेड वेल्थ एसेट निकाला था उनका हम लोगों ने, तो 4,000 करोड़ की संपत्ति है, 4,000 करोड़, हम्म जो कि अपने आप में अमिताभ से डबल है। हम्म तो कैसे? लेकिन कभी आप एक चीज देखना, कभी आप उनके इंटरव्यूज देखना, हम्म अभी व्हेन ही वाज एड्रेसिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनब्रा इन लंदन, हम्म वो लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनब्रा में जब वो एड्रेस कर रहे थे, ही वाज गिविंग स्पीच, तो हम्म उन्होंने वहां पे जब अपनी पूरी की मैं कैसे गरीबी से आया हूँ, मैंने कहाँ से शुरुआत करी है, मतलब वो बंदा ओपनली मन से कहता है आज भी। आपने हम्म कभी भी उसका कोई कभी भी किसी वो डिस्प्यूट में नहीं रहे, हम्म कभी कोई, कभी नहीं, कभी कोई ऐसे किसी, कभी कभी भी किसी नहीं, एक्ट्रेस के साथ कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं, हम्म है ना। हम्म सो सो वी शुड, मतलब दे आर द एग्जांपल्स, है ना, दे शुड बी द एग्जांपल्स फॉर हम्म अदर्स टू फॉलो। हम्म ये होना चाहिए।
तो मतलब ये चीजें भी होती हैं, है ना, ये चीजें भी होती हैं कि भैया ठीक है, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा है। और रही बात यंग टैलेंट्स को प्रमोट करने की, तो उन्होंने भी करा है, लेकिन हाँ, आप अगर आप खुद को अपना मतलब आप खुद को सब कुछ समझने लग जाओ और वो तुम प्रमोट करो, डिमोट करो, यहाँ से उठाओ, वहाँ किसी को भी इंट्रोड्यूस करो, तो ये गलत है, ये गलत है। एंड बेसिकली बॉलीवुड जो है ना, एक चीज का ना ध्यान देना, बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड सेंटिमेंट्स का बिजनेस है। वो सेंटिमेंट्स को बेचते हैं, वो सेंटिमेंट्स को बेचते हैं, वो एग्जाम्पल्स को सेटअप करते हैं। जैसे कभी देखा होगा, अगर देश में ये चुनाव चल रहे हैं या फिर अगर देश में कोई लड़ाई हो गई, तो फिर ये तो फिर ये भारत पाकिस्तान पे पिक्चरें दिखाना शुरू कर देंगे, बनाना शुरू कर देंगे देशभक्ति की पिक्चरें। सो बेसिकली दे आर सेलिंग सेंटिमेंट्स, and so they should be very keen about producing more and मैसेज। more good examples. हाँ, तो मैसेज मैसेज वाली मैसेज मूवी को होनी दे रहे चाहिए। हैं, जैसे गौरव जी मैसेज बोल रहे वाली हैं, मूवी होनी चाहिए। शशांक, इट इज द पब्लिक हु डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार, नॉट द गॉडफादर एंड द मदर्स ऑफ द इंडस्ट्री। एग्जैक्टली ऑब्वियसली एग्जैक्टली ऑब्वियसली, लेकिन देखो हम तो पब्लिक है ना, एग्जैक्टली। लेकिन हम तो पब्लिक हैं और हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग हमारे लिए वो चीजें तैयार करते हैं, है ना शशांक। लेकिन ये कि वहां पर जो लोग बैठे जो तैयार करें, जो इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली दिमाग तो उनका चल रहा है, चीजें तो वही लगा रहे हैं और एक वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जैसे हमने थिएटर ही करा, हमने नाटक बनाया, नाटक बना के हमने पब्लिक इकट्ठा की और हमने कर पब्लिक को पसंद आएगी तो वो देखेंगे और उसको सुपरस्टार बनाएंगे, और पब्लिक को नहीं पसंद आएंगी तो वो नहीं देखेंगे। मैंने एक चीज देखी, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जैसे ये जो जैसे ये मैडम एकता कपूर जी ने बहुत सारी मतलब वेब सीरीज निकाल दी, ये निकाल दी, वो निकाल दी। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल दे आर अबाउट टू प्रोड्यूस इन द सोसाइटी, कि वो कर क्या रहे हैं, मतलब व्हाट टाइप ऑफ मैसेज दे वांट टू, क्या मैसेज दे रहे हैं। और मैंने एक चीज और देखी, थीम एक ही होती है, थीम एक ही होती है, एक छोटा सा घर परिवार, वो ये सब दिखाते हैं, मतलब क्या और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि मतलब कि उसमें इंटरेस्ट क्या आ रहा है लोगों को, और उनको क्या प्रोडक्टिव मिल रहा है सीखने को। बेसिकली वो ना, दुनिया बेसिकली वो एक ड्रामा क्रिएट करते हैं और लोगों को बिजी रखने के लिए, और एक्चुअली इट इज आवर लाइफ ना, जो हमारी जर्नी है, मेरी तुम्हारी लाइफ में जो चीजें होती हैं, इट इज लाइक अ ड्रामा जो हम दूसरे के, एक्चुअली हम सबको ये आदत होती है ना दूसरों की लाइफ, हम बचपन से जो बड़े हुए ना, हमें कहानी हाँ सुन के हाँ बड़े हुए हैं, है ना, हमारे नाना दादी मम्मी पापा हमें सब ना बचपन की लोरियां याद है तुम्हें, वो स्टोरीज याद है, तो हमें वो कहानियों में एग्जैक्टली। वो बचपन से ही, अभी हम भूतों की कहानी सुनते हैं तो हम इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, होती कुछ नहीं है, लेकिन हम वो बचपन में अंधेरे में बैठ के हम फिक्शन सारे बच्चे यहाँ बैठते हैं फिक्शन और हमारा मतलब वो पूरा हमारा दिमाग घुमाते हैं और डरते भी हैं, आवाजें निकालते हैं, वो सब हाँ बेसिकली। तो इट इज लाइक अ ड्रामा ओनली, व्हाट क्रिएट, वो एंटरटेनमेंट के लिए क्रिएट करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए फिर वो लोग पैसे कमा के जाते हैं, कुछ नहीं। जैसे मेरे तुम्हारे जैसे जो द पीपल हु आर मोर प्रैक्टिकल एंड प्रोडक्टिव, हमें वो सब को पता नहीं कितने टाइम से एंड मैंने वर्किंग टीवी अब नहीं ऑल देखा है, वर्किंग आई नो, तुम्हें वर्किंग पता नहीं मैंने वर्किंग कितने टाइम से टाइम भी मैंने नहीं टीवी है। नहीं देखा है, हाँ टीवी नहीं देखा, टाइम भी बिकॉज आई नहीं हैव नो है। इंटरेस्ट फॉर। सही है। हाँ, अब जैसे होता है कि अब जैसे लॉकडाउन के टाइम में मैंने अब सीरीज देखनी शुरू करी, तो अच्छा लगता है, मतलब हाँ, मतलब मजा आता है कुछ फिक्शन। जैसे अभी हमने वो कौन सी वाली थी, अभी 2-3 सीरीज मैंने, मनी मनी हाइस्ट देखी, मनी हाइस्ट इज एन अमेजिंग सीरीज मैंने मनी हाइस्ट, हाँ तो मनी हाइस्ट ऑब्वियसली अच्छी दे है। क्रिएट इट इन सच अ वे, इट इज ऑल मतलब जो पॉसिबल चीजें। नहीं, जो कंटेंट नेटफ्लिक्स दे रहा है, नेटफ्लिक्स का कंटेंट अच्छा है, ठीक है, उनका मतलब वो एक अलग लेवल पे जाके उन्होंने अपना थीम रखा, सब कुछ रखा, तो नेटफ्लिक्स तो एक अलग ही लेवल पे लेके चलेगा सारी चीजों को। लेकिन क्या है, अभी जो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस जो है ना इस टाइम पे, उसको वही घर परिवार ड्रामा, वो यही सब में अपना खुश है, वो ये नहीं है। नहीं, चेंज हो रहा है और ट्रेंड, चेंज। फैमिलीज की बात, अगर हम फैमिलीज की बात करें तो दे आर लाइक फैमिलीज, मोर ड्रामेटिक। घर पे टाइम, अब कुछ नहीं है टाइम काटने के लिए, तो ऑब्वियसली टीवी चल रहा है तो हाँ वो फॉलो कर रहे हाँ हैं, और ना वो चीजें हैं कि अब चल रहा है तो देख रहे हैं तो अच्छी लगने लग जाती है। अब हम लोग को है कि हम लोग को जब मन चाहे तो हम लोग तब देख ले, हम लोग वी डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी सीरीज और सीरियल्स, अचानक से 2-3 दिन में या 1-2 दिन में सारी खत्म कर दें, बैठे तो खत्म कर तुम करते हैं, दें हाँ खत्म है ना, ऐसा ही होता है कई बार, पूरी पूरी रात चली जाती है, एक बार एक सीरीज शुरू किया तो खत्म हो जाती है। तो आई थिंक एग्जैक्टली। गौरव जी, आपको आपके उसका आंसर मिल गया होगा कि ठीक है, पब्लिक सिलेक्ट करती है, ये तो हमें समझ में आया जो आप बोल रहे थे कि ये पब्लिक शुड इंडस्ट्री, यूनाइट। हाँ ये इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है और किसी के माँ की नहीं है, जैसे आपने बोला। ऑब्वियसली द पब्लिक हु सिलेक्ट्स द सुपरस्टार्स, ये एकदम आपने सही बोला। और क्या कहते हैं,
लेकिन वहां जो बैठे हैं पब्लिक, तो पब्लिक है ना, पब्लिक तो बस देखती है, सामने थाली में हमने खाना बनाया और खाना परोस के हमने पब्लिक के सामने रख दिया। अब खाना अच्छा है तो पब्लिक खाएगी, और अगर खाना अच्छा नहीं है तो वो कूड़े में जाएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज होती है। तो फिर आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियसली खाना खराब था। तो खाना खराब था तो जिसने बनाया वो खराब हो गए, और खाना अच्छा था तो जिसने बनाया वो सुपरस्टार्स हो गए। ये चीजें ऐसे ही होती हैं। तो अगर और अगर एक और चीज, सलमान अगर खान, खाना अच्छा नहीं है, हाँ हाँ हाँ, खाना अगर अच्छा भी खाना नहीं अच्छा है, नहीं है, हाँ, तो 10 अच्छा गालियां नहीं है और। तो भी, तो नहीं नहीं, एक और चीज है इंडिया में, मैं बताता हूँ, अगर खाना अच्छा नहीं है तो फिर भी वो इतना तो खा ही लिया जाएगा कि उनका जो लॉस है ना वो रिकवर हो हाँ जाए, हाँ, कॉस्टिंग रिकवर हो निकल जाए, जाए। हाँ। तो इतना तो बस वही है। तो बस वही है कि अब जैसे इंडस्ट्री में भी जिन लोगों, गौरव जी मैं ये जवाब आपका दे रही हूँ कि इंडस्ट्री में भी जो लोग आज पहुंचे हैं जहां पर, चाहे हम खान की बात करें, चाहे जौहर्स की बात करें, चाहे बच्चन, वो लोग पहुंचे तो उन्होंने जब इतना नाम और फेम और पैसा कमाया है, ऑब्वियसली बहुत कड़ी मेहनत से कमाया है। और बेसिकली ठीक है, लोगों ने ऐसे तो अमिताभ बच्चन को सर पे बैठाया, अभिषेक को नहीं बैठाया, हेमा मालिनी को सर पे बैठाया, ईशा देओल को नहीं बैठाया। तो ये आपके ऊपर है, आप लॉन्च तो सुपरस्टार के बच्चों को भी करो, किसी को भी कर दो। तो अगर आप में टैलेंट है तो आप टिकोगे, नहीं होगा तो नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन वो इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन हाउसेस बनाए हैं, तो क्यों नहीं पब्लिक प्रोडक्शन हाउस बना लेती है, पब्लिक बना ले और अपना वो कर ले। वो तो ओपन है यार, इट इज अ फोरम, जिसको करना है वो कर सकता है। लेकिन हाँ, वहां जो प्रोडक्शन हाउसेस बने हुए हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बहुत है, हम पब्लिक, एज अ पब्लिक तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन एक्चुअली जो बंदा कर रहा है और सब चीजें हो रही हैं, उनके लिए वो क्या फेस करते हैं नहीं करते हैं, वो हम दूर बैठ के कुछ नहीं बता सकते। माँ बाप की नहीं, इंडस्ट्री सबकी है, लेकिन जो इंडस्ट्री को जो मेजरली होल्ड करते हैं, तो वो वहाँ बहुत इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। तो मेरे और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पूरी इसलिए एक फ्रेटर्निटी बनाई Lot है, of बोली money is behind it. लॉट ऑफ लॉट ऑफ Exactly. लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व, सो Lot एक of पूरी money, yeah, लॉट ऑफ वो फ्रेटर्निटी बना investments. रखी है। इसीलिए हर एक चीज का सिस्टम बनाया हुआ है। कोई भी अगर टैलेंटेड नहीं होगा तो वो कूड़े में ही जाएगा, और टैलेंट अगर होगा तो एक गरीब लड़का भी उठ के पता नहीं कहाँ से कहाँ, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखिए ना, कितने गरीब घर से हैं, कहाँ He's an से आए हैं, actor. He's an है ना, actor. He's not a hero. कितने गरीब He's an घर actor. से हैं, कहाँ से आए हैं, सब कुछ गांव से छोड़ के सब कुछ आए हैं, और उन्होंने स्ट्रगल कितना किया है। आप हर एक एक्टर का देखेंगे, और एक्टर क्या, हम जैसे लोग भी अगर मुंबई में गए तो मैं भी एक दिन ऐसी कार में, टैक्सी में, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। तो मतलब कुछ मुंबई करने सपनों का शहर है, तो मतलब आपके सपने जोड़ता भी है तोड़ता भी है, लेकिन आपको रहना पड़ता है। तो नवाज जी ने भी कितना कुछ देखा है, तब जाके अब जाके उन्होंने इतना। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू जस्ट कांट गिव अप। अगर मैं बोलती हूँ सुशांत के पास फॉर एग्जाम्पल मूवीज थी नहीं, या मूवीज ले ली गई, है ना, लोग बोल रहे हैं कि उससे मूवीज छीन ली गई, और इसलिए वो डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी में चला गया, उन्होंने इतने करोड़ का घर लिया था और ये लिया था, और उसके बाद में उन्होंने मतलब वो सब अब कहाँ से फाइनेंसेस करते और सब कुछ करते। तो बेसिकली तो मैं यही बोलती हूँ कि ठीक है यार, चीजें चली जाती हैं, फिर वापस आ भी जाती हैं। अगर टूट गया था इंसान, तो ये चीजें खत्म नहीं हो गई हैं, दोबारा से स्क्रैच से शुरू हो जाती है। अगर तो उन्होंने सुसाइड किया हाँ, होल्ड ऑन करना चाहिए था, है ना, अगर तो थोड़ा सुसाइड होल्ड ऑन किया करना है, चाहिए था हाँ, थोड़ा सा सुशांत को। अगर लग रहा है कि कुछ मेंटल डिसबैलेंस हो रहा है, जैसे दीपिका पादुकोण वाज आल्सो गोइंग थ्रू द डिप्रेशन, है ना, वो भी एक टाइम में थी जब उनका उठने का, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, और वो फिर भी वो कैसे उठती, पूरा पूरा दिन बिस्तर में रहती थी, वो शी वाज गोइंग थ्रू द डिप्रेशन। हमें खुद डिप्रेशन का समझ में, इवन आई फाइंड डिप्रेशन इज सच अ बिग वर्ड कि मैं कभी लेना नहीं चाहती। I don't want to take it, मतलब ठीक है लगता तो है, but then start working on the positive side of it। तो इतना मैं बड़ा स्टेप मत लीजिए कि आप मैं सुसाइड कर थोड़ा सा लें। मैं थो, मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ज्ञान देना चाहूंगा इसमें। मैं देखो, ऐसा है, करियर होता है ना, करियर होता है, हम्म करियर और लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। हम्म करियर इज करियर। हम्म अगर अगर सपोज सुशांत की जगह मैं होता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चाहे हम्म जितना भी लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने अपना सब कुछ वहां से समेटना था, हम्म कहीं और जगह आ जाओ, अरे बुजुर्गों की सेवा कर लो, तुम पे पैसा है, तुम कोई काम धंधा कर लो। हम्म लाइफ बड़ी चीज है, हम्म हम्म लाइफ बड़ी चीज है, करियर आई नहीं नो है। करियर आई तो नो ठीक है यार, करियर तो आई नो चलता रहेगा, ठीक है,
पैसा ही है तो ना। है, पैसा अब मैं देखो, वही अभी है मैं ना। किसी से तो और मैं इंडस्ट्री में बात कर रही थी, अभी किसी से बात हो रही थी, तो ये कहते कि ठीक है यार, अगर सब कुछ चला भी गया, एक होता है ना नाम रुतबा चला गया, बहुत बड़ी चीज लगती है। गुडविल एक लोगों को बहुत बड़ी चीज लगती है। पुराने जमाने में तो बेसिकली वो कहते थे ना कि वो अपनी इज्जत के लिए वो अपनी लड़कियों को मार देते थे, वो क्या हाँ क्या कहते हैं, हाँ 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 हाँ, ऑनर किलिंग, ऑनर ऑनर किलिंग किलिंग। करते हैं, है ना। तो मतलब हमारे मतलब इट इज वेरी मच प्रिवेलेंट इन इंडिया कि ऑनर किलिंग वगैरह भी होती है। इज्जत रुतबा बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब अपने बच्चे अपनी बीवी को भी नहीं समझते, अगर वहां तक अपने भाई को भी नहीं समझते। तो ये एक ना लोगों वो मेंटल लेवल से निकलना पड़ेगा भाई। आप अपने आप को देखना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ को देखना पड़ेगा। और ये सब चीजें, ऑनर वॉनर ठीक है, आपने गुडविल कमाई है, लेकिन आपसे बढ़ के कोई नहीं है। अगर आप सफर भी कर रहे हैं या फिर सही कोई में सफर भी कर रहा है, आपकी जिंदगी से बढ़कर कोई नहीं है। इट इज ऑल अबाउट मेंटल स्टेबिलिटी। यू हैव टू बी मेंटली एट पीस। लाइफ का जो मीनिंग है, लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है, वो करियर, जॉब, बिजनेस, पैसे से बहुत ऊपर उठ के होती है। आई नो, ये है, आई नो। ये है तो। अब मैं वही सोच रही हूँ, आज हमारा काफी अच्छा लंबा टॉपिक डिस्कशन हुआ है ऑन दिस बॉलीवुड एंड ये, अब मैं वही सोच एंड रही आई हूँ, एम लेस फॉर्चुनेट, थोड़ा है ना। लेट आया नो लेस। नो नो, आई जस्ट मेरे को बस ये वो लग रहा है कि अगर तुम टाइम पे आते तो मनीष से बात कर पाते। ही इज अ वेरी लवली सोल। और आज पता है हम दो तीन बार कनेक्ट हुए। एक तो कनेक्टिविटी इश्यूज थी, दूसरा मैं ऑफिस से कनेक्ट कर रही थी, आई डोंट नो व्हाई। अभी भी हमारी वॉइस इको हो रही थी, अब जाके नॉर्मल हुआ है। मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। आई वाज गेटिंग अ गेस्ट हियर, एक और हमारे गेस्ट आने वाले थे, तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, सुन ही नहीं पा रहे थे। मनीष के साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुई, अभी जाके हमारी वॉइस क्लैरिटी आई। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, अब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। तो इको, लेकिन आज हमारा टॉपिक अच्छा डिस्कस हुआ। मैं एम थिंकिंग कि अब बिकॉज वी टॉकिंग ऑन द हाँ, डिफरेंट, इसी नोट पे हम इसको फिर वो करेंगे ना, कैरी ऑन, इसी नोट पे, सेम नोट पे हाँ। हम इसको तो कैरी ऑन अभी करते हैं। बेसिकली people have lot of questions. I am getting lot of queries regarding the mental health and mental health पे basically people want to talk about. So next I think I'll be getting on the different industry. Apart from, there are a lot of people who are approaching me to discuss a lot of things. So on this note, I think I would like to close it down. We'll be next topic we have got it is of mental health, and obviously we are gonna get people from travel, tourism and industry, fashion and jewelry industry on our next sessions जो हमारे होने वाले हैं, mental fitness को लेके होने वाले हैं. So अगर आप लोग के पास अगर और कोई टॉपिक होगा, you can just put it there in the inbox कि अगर दैट आप विल बी किस, एन ऐड ऑन। हाँ, तो किस एग्जैक्टली। टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं. सो थैंक यू शशांक. मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपसे बात करके मुझे हमेशा मजा आता है, because आप माय you प्लेजर। have a sheer knowledge of everything and discussion important है. Whatever you're talking, it should be meaningful. So I really like people जिसके साथ you can just connect mind to mind and you can talk. मतलब इतना सोचने नहीं पड़ता. We can talk on any topic and we can discuss and share our feelings. So obviously शशांक, आपको हमेशा जोड़ूंगी मैं अपने साथ में. You are like the माय sugar, the प्लेजर, माय cherry on the प्लेजर। cake on my show. So I'll get you again. So again, next Thursday we will be doing it. So ओके ओके ओके, thank you so much, Shashank, for joining in, and I'll let you know the topic what टेक we are केयर, doing it. Thank you so much. या Thank you जस्ट so लेट मी much. नो, ठीक है, टेक केयर, Thank you टेक। so much. Yeah. All right. तो हमारे साथ जुड़े थे शशांक जी. So what a day, man. हम लोग it had been quite a good show today. We have opened it nicely. We talked about a lot of things today regarding Bollywood, nepotism, Shushank's life, mental sickness, positivity around physical fitness. So it was a really nice session, guys. And I would like to thank you all from the bottom of my heart. And I would see you again on the coming Thursday with some nice topic. All right, Divya is here, so I would just read her message. Hi Divya, how are you? It's been really long. I would like to add something that situational depression and clinical depressions are two different things. It is difficult for clinical depression patients to be positive or think positive. We need to understand that this is a disease like cancer and tumor and very deadly. So we really can't comment on what Shishant was going through if all it was a suicide.
ऑफ कोर्स अभी हमें वी कांट कमेंट ऑन एनीथिंग. हाय दिव्या, इट्स सो गुड टू सी यू डार्लिंग. सो एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये प्लेटफॉर्म फाइनली लॉन्च किया कि मैं सबसे बात कर पाऊँ. और क्योंकि हम लोग आज के गाइस, मैं बताना चाहूँगी दिव्या, वुड यू लाइक टू ज्वाइन इन? अगर आप आना चाहोगे सो वी कैन जस्ट कम इन फॉर सम टाइम एंड टॉक अबाउट मोर 5 minutes. Agar if you want to come, if you want to join, otherwise we can I'll make you join in the next session on Thursday. If you want to join, what the topics we're talking about, so you can just join in here. So if you want to join, just send me the camera का request. I'll just add you. All right. तो गाइज, ये दिव्या है मेरी दिल्ली की फ्रेंड है. वी वेर लाइक ऑफिस कलीग्स टुगेदर. सो वी वर वर्किंग इन द jewelry industry. So I was into jewelry and she was into clothes. So we were store managers for the same company, that was Blues Jewelry Company, BJC Cycles Kya. So this is how she is. And she's a very pretty looking girl. If you'll see her, you'll tell ki matlab what a beauty, man. Yes. Okay, so Divya, next Thursday you keep yourself free and you just drop down your okay, I can understand you must be tired. So you just came from office, you're just tired. So next Thursday we'll join in again. So I think ये evening का time ही सही रहता है. 4 बजे का देखते हैं कैसे होता है. मैं एक बार this was the first time what we launched at 4 o'clock. Let's see how it goes. 4 बजे सब मिलते हैं because अभी ऑफिस खत्म हो जाता है तो काफ़ी लोग आ जाते हैं. ठीक है. हाय पप्पू जी, क्या हाल चाल? तो ठीक है, ये जो तुम बात कर रही हो ना दिव्या, इट्स अ वेरी मतलब ये जो तुम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रही हो और ये मेंटल डिप्रेशन की जो बात कर रही हो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और ये सिचुएशनल डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन दे आर 2 different थिंग्स. सो ये हम पूरा एक ये उठाने वाले हैं. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हर एक एपिसोड में हम नई तरीके से हम बात करें और नई तरीके से चीज़ों को देखें. बेसिक एक नया पहलू हम निकालें. तो अब ये नेक्स्ट एपिसोड में बस 1-2 दिन में विल बी क्लियरिंग इट आउट कि हम किस पे कर रहे हैं. सो नेक्स्ट थर्सडे विल बी जॉइनिंग इट अगेन. एंड बीच में ऑब्वियसली आई बी कमिंग लाइव, विल बी टॉकिंग ऑन different issues and matters बीच में. So I'll be happy to see you guys again. So with this note, people are still coming on. So with this note, I would like to end up here, and I would like you guys. I hope you liked the session, whatever we did today. और आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा. और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा हाउ वाज द सेशन एंड हाउ एवरीथिंग वेंट वेल. अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर 2-3 बार आज हमने कनेक्ट करने की कोशिश की बिकॉज मनीष भी बिजी हो गए थे, उनके भी मीटिंग्स वगैरह चल रहे थे. और जैसे मैंने बोला कि ये बॉलीवुड के जो लोग होते हैं ऑब्वियसली दे हैव लेस ऑफ टाइम, और उसी टाइम में से 15 मिनट 20 मिनट करके उन्होंने निकाल के मुझे दिए. बट हम उनको दोबारा लेंगे और हमारे पास और भी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू बॉलीवुड एंड द इंडस्ट्री. सो विल बी गेटिंग मोर पीपल हियर एंड दैट्स अ प्रॉमिस. एंड विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से अ वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी गुड डे अहेड नाउ. और फिर से मिलूंगी आपसे बातें कुछ दिल से में इसी नोट के साथ. आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.